रामचंद्र भगवान की जय। बोलो दंतेश्वरी मैया की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करता हूं और पहली बार जिस पथ से मेरे सरकार गुजरे उस पथ की मिट्टी, वहां की रज माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। इसके लिए इस आयोजन के समस्त कारकों का आभार व्यक्त करता हूं। हजारों हजार लोग दूरस्थ जगहों से आकर यहां बैठे हैं। एक बार पहले प्रार्थना कर लें, उसके बाद संवाद प्रारंभ करेंगे। जिनके मन में राम हो, जो मां को देख सकते हो, वे बंद आंखों से देखें। जिनको खुली आंखों से अनुभव करना हो वैसे देखें। एक बार वंदना करते आइए। वर्णानार्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हिमग्रोपी चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं रामवल्लभा नतोऽहं रामवल्लभा नतोऽहं रामवल्लभा यन्मायावशवर्त्य विश्वमिखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्सत्त्वादिमृगैव भाति सकलं रज्जो यथा हेरमः यत्पादक्लममेकमेव हि भवामोदिस्थितिर्षावता वन्देऽहमतमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरि रामाख्यमीशं हरि रामाख्यमीशं हरि नानापुराणनिगमागं सम्मदं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्योऽपि स्वार्थः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई वाचार पंगु चढ़ई गिरिवर जासु कृपा सो दया प्रभु सकल करिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सुममोर धार सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणायन जाहि दीन परनेह करो कृपा मर्दनमयन करो कृपा मर्दनमयन करो कृपा मर्दनमयन
सियावर रामचंद्र भगवान जय। मैं कल से छत्तीसगढ़ में हूँ, बस्तर में हूँ, और माता इंद्रावती में स्नान करते हुए, माँ दंडेश्वरी के चरणों में साष्टांग होते हुए, इस पूरे मार्ग से स्वयं को अनुभूति के साथ जोड़ते हुए मुझे आप सबसे बड़ी ईर्ष्या हुई कि आप ऐसे अद्भुत प्रदेश, ऐसे अद्भुत अंचल में पैदा हुए। मेरा मन हुआ कि मैं जब मां दंडेश्वरी के द्वार पर मैं पहुंचा या इंद्रावती मां के तट पर बिहरा, तो चप्पल जूते नहीं पहने, तो सुरक्षा के लोगों ने कहा कि कुछ पहन लीजिए, पैर में कुछ चुभ सकता है। तो मैंने कहा कि मैं स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं पहन रहा, लालच आ गया है। तो किसी ने पूछा साथ चलते हुए कि लालच किसका आ गया है? तो मेरे मन में ये बात आई कि हजारों हजार वर्ष पूर्व मेरे राघवेंद्र सरकार ने इस रास्ते से स्वयं को जोड़ा होगा, जिन चरणों के छूने मात्र से शिला मनुष्य में परिवर्तित हो जाती है। क्या पता कोई उनकी छुआ हुआ कण हमसे भी छू जाए तो हमारा भी जीवन सार्थक हो, हम भी अपने जीवन को धन्य कर सकें। छत्तीसगढ़ के बारे में हमारे दिल्ली में और देश में लोग बाग इसे धान का कटोरा कहते हैं, लेकिन मैं इसे रत्न गर्भा कहता हूं। यह रत्नों की खान है। यहां के महापुरुषों ने तो विश्व को समुन्नत किया ही है, लेकिन यहां जिस प्रकार के भगवान के चिन्ह हैं, चाहे डोलकल गणेश जी की विश्व विश्व प्रतिमा हो, जहां भगवान परशुराम और भगवान गणेश जी के बीच के विवाद और उस विवाद के पटाक्षेप में इस धरा को अपने शरीर का एक चिन्ह देने की पुण्य जो बरसाया है भगवान गणपति ने, ऐसा भी शायद भारत में किसी प्रदेश को ना मिला हो, किसी मिट्टी को ना मिला हो जो आपको मिला है। राम भारत के लोक नायक हैं। हम उत्तर प्रदेश वाले इस बात पर बड़े मुग्ध रहते हैं कि बड़े ठाकुर छोटे ठाकुर दोनों हमारे यहां पैदा हुए। अयोध्या में भगवान राम बनकर आए और मथुरा में छोटे ठाकुर कृष्ण बनकर आए। मिथिला चले जाइए तो वो लोग इस बात पर बहुत प्रसन्न रहते हैं कि दोनों देवताओं का मार्ग यहां से पड़ा और बड़े ठाकुर ने तो वहीं से जगत जननी सीता का, हमारी मां का पाणी ग्रहण किया और जन्म जन्मांतर के उस साथ को उस जन्म में भी दोहराया। भारत में कहीं भी विवाह हो, सब जगह गाना बजता है, मिथिला का कण कण खेला, जमाई राजा राम मिला। इस देश में वर में विष्णु देखने की परंपरा है, वधु में लक्ष्मी देखने की परंपरा है। दुनिया में होते होंगे पति पत्नी। ये देश ऐसा है कि एक बार जब पंडित जी पूजा कर देते हैं तो चाहे झोंपड़ी में रहने वाली बालिका हो, चाहे किसी बड़े सेठ की लड़की हो, सब में लक्ष्मी स्वयं अवतरित हो जाती हैं। हर वर में विष्णु स्वयं उपस्थित हो जाता है, जगतपति स्वयं आ जाता है। लेकिन आपका सौभाग्य है कि दुनिया जिनको देखने के लिए, जिनके चरणों में झुकने के लिए आतुर रहती है, विनम्रता से बात करती है, वो अयोध्या में जो लाला के रूप में विराजमान हैं, जो अपने श्री विग्रह में 500 वर्षों के संघर्ष के बाद पिछले वर्ष लौटे हैं, उस जगत के तारणहार को इस मिट्टी ने भांजे के रूप में स्वीकार किया, भाचा राम के रूप में स्वीकार किया। आपका सौभाग्य। भगवान राम 14 वर्ष यहां रहे। उनके पदचिन्ह, माता सीता के पदचिन्ह, लक्ष्मण जी के पदचिन्ह इस पूरी धरा पर जगह 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 दिखाई देते हैं। दंडकारण्य में भी, कण-कण में भी विद्यमान है। यहां की दोरली बोली में कि भगवान शंकर को अपना परम आराध्य मानने वाले मेरे राम और राम को परम आराध्य मानने वाले शंकर जी ने, राम जी ने अगर भगवान की पूजा की, शंकर जी की, तो पूरी पृथ्वी पर केवल 2 ही जगह उनके हाथों के स्थापित शिवलिंग हैं। एक लंका के अधिपति को पराजित करने से पहले रामेश्वरम में जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, और दूसरी आपके यहां रामाराम में जो उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया था रामपाल में। आप सौभाग्यशाली हैं। पक्षीराज जटायु से संवाद भी इसी गीधम में हुआ, जिसे गिद्धम कहा गया। और अब से आधी शताब्दी पहले जो पुराने लोग बैठे होंगे उन्हें स्मरण होगा कि वहां गिद्धों की प्रजाति काफी बड़ी संख्या में पाई जाती रही है। कई बार हम जहां होते हैं वहां के विषय में कम अभिभूत होते हैं, हमको लगता है कि हम यहां थे ही। अत्यधिक परिचय
उपेक्षा का विषय बनता है। जिन व्यक्तियों को आप महानता की तरह देखते हैं, जिन व्यक्तियों को अनुपलब्धता की तरह देखते हैं, वो आपको मिल जाएं तो आपको लगता है कि ये तो सरल ही हैं। सामने जो लोग इस प्रदेश की और बस्तर की नई रूपरेखा लिख रहे हैं, वे सभी महनीय लोग बैठे हैं। लेकिन इनसे भी परिचय करते हुए मेरे परमप्रिय अनुज और प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा यहां बैठे हैं। इनके परिचय में भी कोई बालक आता होगा जो दूर से देखता होगा कि विजय भैया हैं, बड़े संघर्षशील है, बड़ी मेहनत की है, आज प्रदेश में ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर पहुंचे हैं। 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो भी सरल हो जाता होगा। चंदन की जरा सी लकड़ी हमारे यहां पूजा में आती है तो पंडित जी बड़े दोनों हाथों से उठाते हैं कि चंदन, चंदनम प्रतिगृह्यताम। और मलयगिरी पर्वत जहां चंदन ही पैदा होता है, वहां रहने वाली आदिवासी माता भीलिनी माता संध्या के समय भोजन बनाने के लिए चंदन ही जलाती है। रहीमदास जी ने कहा, अति परिचय से होत है अरुचि अनादर भाय। अत्यधिक परिचय हो जाए तो अरुचि भी हो जाती है, कई बार अनादर भी हो जाता है। मलयगिरी की भीलनी चंदन देत जलाए, चंदन को जला देती है। मैं कई बार स्वयं के विषय में भी सोचता हूं, जिनको आप उपलब्ध नहीं है वे आपके लिए तड़पते हैं, परेशान होते हैं, आपका चित्र देखते हैं, आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। 1-2 रोज में हर आंख ऊब जाती है, 1-2 रोज में हर आंख ऊब जाती है। मुझको मंजर नहीं हुई है। राम जी ये कह रहे हैं कि शायद मेरे गीत किसी ने गाए हैं, इसीलिए बेमौसम बादल आए। हमारे यहां थोड़ा सा भी यज्ञ होता है, आपके यहां मैं हजारों किलोमीटर से आया हूं, आप कुछ किलोमीटरों से आए हैं। मेरी आवाज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपकी तालियों की आवाज ज्यादा होनी चाहिए। सबकी गति आए। भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण सुखदाई। और ये कौन से चरण हैं? यहां बैठे बैठे भी इन महत्वपूर्ण नदियों के किनारे स्वयं राम कथा उतर रही है, जो भगवान राम के, भगवान विष्णु के आचरण से उतरी है। ये महसूस कीजिए कि आप गंगा के तट पर बैठे हुए हैं, क्योंकि राम की कहानी राम जी के, विष्णु जी के आचरण से उतरी है और गंगा विष्णु जी के चरणों से उतरी है। जिन चरणन से निकसी सुर सरी, 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 शंकर जटा समाई, ओ शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण सुखदाई। एक बात के लिए बस्तर को महाराज भरत का सदा आभारी रहना पड़ेगा। आप राम जी के आभारी रहे न रहे, बस्तर के लोगों सदा भरत जी के आभारी रहना,
क्योंकि चित्रकूट में अगर भरत पादुका ना ले जा पाते तो बस्तर को राम के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य कैसे मिलता। जिन चरणन की चरण पादुका, 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 भरत रयो लवलाई, ओ भरत रयो लवलाई, सोई चरण के वट धोई लीने, सोई चरण के वट धोई लीने। गोस्वामी जी से क्षमा मांगते हुए अगली पंक्ति संशोधन से पढ़ूं तो एक एक हाथ आकाश में तालियों की ताल में हो। सोई चरण के वट धोई लीने, चरण सुखदाई भज मन राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान। जगत के मंगल के लिए, विश्व के मंगल के लिए, भारत के ज्ञान की रक्षा के लिए, ऋषि परंपरा की रक्षा के लिए यह रामत्व से भरे हुए लोगों का संकल्प होना चाहिए कि से हीन कर दूंगा सकल मुनिन के आश्रमई जाए जाए सुख दीन। यह जो संकल्प लिया था यह बस्तर के ही रक्षा हांडा में पूरा हुआ। वहीं वे ऋषि अस्थियां थीं जिनका पहाड़ देखकर भगवान का मन विगलित हुआ। विज्ञान कई बार आध्यात्मिक चेतना के स्पंदन को अनुभव नहीं करता, लेकिन आज भी रक्षाहाड़ा के पर्वत क्षेत्र में जाइए, वहां के पत्थरों को जलाने पर ऐसी ही गंध आती है जैसे हड्डियों के गलाने पर आती है, जलाने पर आती है। मुझे कई बार सुखद आश्चर्य होता है कि प्रभुता इतनी सहज कैसे हो सकती है। कहा जाता है प्रभुता पाए काय मद नाही। जरा सी प्रभुता मिल जाए, जरा सी ऑथोरिटी मिल जाए तो आदमी पागल हो जाता है। हमने ऐसा नौकरशाही में भी देखा है, सत्ता में भी देखा है, लगातार देखते हैं। धनवान लोगों को भी देखा है, जिनके पास धन अधिक आ जाता उनमें भी देखा है। हमारे मंच की एक कवित्री हैं, उनका ये शेर है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। वाह वाह वाह। जरा सा कुछ आ जाए तो आदमी पगला जाता है। जिसकी भ्रकुटी के लय मात्र होने से पृथ्वी समाप्त हो जाती हो, वो कितने सरल भाव के साथ असुरों के आतंक को नष्ट करने के लिए एक संकल्प लेकर इस पूरे अंचल में गुजरा है। यह बात स्पंदन करने के लिए, यह बात अनुभव करने के लिए। राम की भूमिकाएं उन्हें लोक के हृदय में प्रतिष्ठित करती हैं। राम की भूमिकाएं उन्हें लोक नायक बनाती हैं। लोक और राज के बीच का क्या संबंध है इस पर मैं बोलूंगा। बस्तर को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर, दिल्ली और राजधानी और बाहर बैठे हुए लोगों के मन में जो जिज्ञासाएं जगती हैं, जो भ्रांतियां जगती हैं, मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में जो यहां लोग आएंगे वे सब इस बात को कहेंगे कि आप हो सकता है आंकड़ों में कुछ और सोचते हो, पिछली खबरों के कारण कुछ और सोचते हो, लेकिन अब बस्तर ने ठान लिया है, छत्तीसगढ़ ने ठान लिया है कि जैसे विश्व के किसी भी जनजातीय क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, प्राचीनतम क्षेत्रों में पूरी दुनिया जाती है दर्शन करने के लिए कि सृष्टि कैसे व्यस्ती है, वैसे आने वाले समय में यह तय बात है। इस मंच पर माता सरस्वती को साक्षी मानकर मैं ये उद्घोषणा कर रहा हूं और ये वीडियो सदियों रहने वाला है, ये बात रहने वाली है कि आने वाले कल में पूरा विश्व बस्तर की मिट्टी को स्पर्श करने के लिए, माता इंद्रावती के चरणों तक आने के लिए, दंतेश्वरी को प्रणाम करने के लिए यहां पर आए। राम इसी सृष्टि में टहले हैं और इसी सृष्टि के सृष्टा होने के बाद आपके यहां आए। राम ने इसे अपनी उस दृष्टि से देखा जिस दृष्टि से विश्व का निर्माण किया। राम ने अपने जीवन का, मेरे राम ने, सरकार ने अपने जीवन का सबसे सुंदरतम समय यहां पर बिताया है। अयोध्या में जो राम थे वे राजकुमार थे और बस्तर पार करने के बाद जो लंका राम गए हैं वे संघर्षशील राम हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर कैसे जीवन जिया जा सकता है उसकी संकल्पना इसी मिट्टी ने गढ़ी है। अगली पंक्ति पर मैं चाहता हूं, चूंकि ये लाइव भी जा रहा है, लाखों लोग इसे देख रहे हैं, आप तो कुछ हजार लोग हैं, उनको भी ये सूचना मिले।
राम जी का विग्रह जो शालिग्राम की उस प्रतिमा के रूप में वहां विराजमान है अयोध्या में, उसे योगी अरुण योगीराज ने गढ़ा है। उसमें किसी और जगह का पत्थर लगा हुआ है। वह शालिग्राम किसी नदी के तट से निकले हैं, प्रकट हुए हैं, उससे भगवान स्वयंभू प्रकट हुए हैं। लेकिन जगत में, लोक में जो राम विद्यमान है, उसकी मिट्टी में अगर किसी का सबसे अधिक योगदान है तो छत्तीसगढ़ का योगदान है। इस मिट्टी ने उसे गढ़ा है। माता कौशल्या से लेकर माता शबरी तक के बीच में घूमते हुए राम को अगर आंचल का दुलार मिला है तो छत्तीसगढ़ मेहतारी का मिला है, जो इस पार्श्व में यहां पर विराजमान है। मैं उसी सृष्टा को गाता हूं कुछ पंक्तियों में, फिर संवाद करूंगा। समय की सीमा है, लेकिन आपसे आशा करता हूं कि मैं जितनी देर बोलूं उतनी देर आप मेरे साथ रहें। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि गाइए। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। मेरे मुख्यमंत्री की वेशभूषा पे लोग टिप्पणियां करते हैं, तो कम से कम उत्तर प्रदेश की बात तो कहूं। जब आपके प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बैठे हों, अगली पंक्ति में इस साम्य को तलाशें तो सब गाइएगा भी और आपकी करतल ध्वनि भी गूंजे। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम गृहस्थ है, राम है संत भी। राम गृहस्थ है, राम है संत भी। राम आरंभ भी, राम ही अंत भी। राम आरंभ भी, राम ही अंत भी। राम आरंभ भी, राम ही अंत। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं तो क्या बोलूंगा। रघुवंश में महाकवि कालिदास ने कहा, क्वच सूर्य प्रभवो वंश क्वचाल्प विषयामति। कहां सूर्यवंशियों का महान वंश और कहां मेरी बुद्धि छोटी सी। लेकिन बस्तर के राम पर चर्चा करते समय मैं बहुत सोचा तो मुझे एक वाक्य स्मरण आया, एक वाक्य बना। वो वाक्य आप स्वीकार करेंगे तो बस्तर के राम का वही सूक्त वाक्य होगा। विश्व भर ने राम से प्रेरणा ली है। कैसा पुत्र बना जाए देश दुनिया के तमाम बेटों ने राम से प्रेरणा ली है। कैसा प्रेमी बना जाए जो अपनी प्रेमिका को, जो पत्नी है, उसे एक आतताई के चंगुल से मुक्त कराने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बना दे, ये प्रेरणा प्रेमियों ने ली है। कैसा पति बना जाए कि अपनी पत्नी की आन पर सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए वीरवंश का व्रती खड़ा हो जाए, ये उनसे प्रेरणा ली है। अपने चक्रवर्ती पुत्रों को एक ऋषि के आश्रम में पलने के लिए भेज देने की प्रेरणा ये पिता के रूप में लोगों ने ली है। राजा के रूप में तो इतनी प्रेरणा ली है कि आज भी सरकार किसी की भी हो, लोग यही कहते हैं कि रामराज्य कब आएगा। पूरे विश्व के विद्यालय हैं राम। अगली पंक्ति आपको सौंपता हूं। राम विश्व के विद्यालय हैं, किंतु बस्तर राम का विश्वविद्यालय है। राम का दीक्षांत यहीं हुआ। कौशल्या मेहतारी ने राम को गढ़ा है अपनी कोख में,
और छत्तीसगढ़ महतारी ने मर्यादा पुरुषोत्तम योद्धा राम को गढ़ा है। राम की यात्रा लोक यात्रा है। आजकल हमारे नेता लोग बहुत पदयात्रा करते हैं। वे सारी पदयात्राएं पद पाने की यात्राएं होती हैं। किसी नेता से पूछो, कहा अभी भी एक निकले थे, दक्षिण से ऊपर तक गए थे, देखा था? बोले क्यों जी? बोले पद। जो नेता पद पर हो वो यात्रा नहीं करता, जिससे पद छिन जाता है वो यात्रा करता है। राजनीतिक रूप से सबसे सतर्क जनता है बस्तर की। आपकी तालियां बता रही हैं, थोड़ा ऐसे ही जागे रहिएगा, मुझे साहस मिलता रहेगा, वरना पूरी सरकार बैठी है। लेकिन मैं जिस सरकार के बारे में सुना रहा हूं, ये उन्हीं की कृपा से सरकार बने हैं। मैं उस राघवेंद्र सरकार पर सुना रहा हूं, उस राम पर सुना रहा हूं। वे सरकारों के सरकार है। राम जी ने इस पूरे मार्ग पर पदयात्रा की है। भगवती प्रसन्न हो रही है तो बात आ रही है। दुनिया की सारी पदयात्राएं पद पाने के लिए की जाती हैं। राम जी की पदयात्रा पद देने के लिए है। वे पद सौंपने आए हैं। सुग्रीव से पद छिन गया है, वो वंचित हो गया है। उसके बड़े भाई अनाचारी बाली ने अनाचार पूर्वक उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है, उसकी राजसत्ता छीन ली है। राम आते हैं, निर्णय करते हैं और कहते हैं कि बाली रावण को पराजित कर चुका है। रावण की पोटली बना के यहां दबाकर 7 बार समुद्र की परिक्रमा कर चुका है, लेकिन मैं बाली के साथ नहीं होऊंगा। गठबंधन बनाते समय राजनीतिक दल क्या देखते हैं? जिसके पास ज्यादा वोट है, जिसके पास ज्यादा सामर्थ्य है, उसके साथ गठबंधन करो। लेकिन राम गठबंधन किसके साथ करते हैं? जिसके पास ज्यादा शक्ति है उससे नहीं करते। जो वंचित है, जिसका छिन गया है, उसके साथ खड़े होते। राम वंचितों के भगवान है, इसीलिए राम वंचितों के साथ। शक्ति बाली में ज्यादा है, लेकिन भगवान सुग्रीव के साथ खड़े हुए। शक्ति लंकेश में ज्यादा है, लेकिन भगवान विभीषण के साथ खड़े हुए हैं। राम की वन यात्रा विश्व की सबसे महत्वपूर्ण पदयात्रा है। अगली पंक्ति पर आप सबके हाथ आकाश में राम जी को प्रणाम करने के लिए करतल ध्वनि में गूंजे। उन्होंने केवल सुग्रीव को और विभीषण को ही पद नहीं दिए, राघवेंद्र सरकार ने अपने 2 पद, अपने 2 चरणों का उपहार भी इस पृथ्वी को दिया है। सबसे बड़ी पदयात्रा, इससे बड़ी पदयात्रा। इसीलिए राम लोकनायक है। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम। वे लोकाभिराम है, लोकनायक हैं। मैंने नहीं सुना भारतीय राजनीति में लोक नेता शब्द। हमारे यहां राजनेता हैं, अर्थात राज नहीं है तो नेता नहीं है, राज है तो नेता है। राम राज्य प्राप्ति के लिए नेता नहीं है, वो लोक मंगल के लिए नेता है। राम निष्कासित हुए हैं राजनीति के कारण। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आपकी करतल ध्वनि ताली कितनी बजेंगी, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 200 साल बाद जब ये वीडियो सुना जाए तो कोई विद्वान सुने तो उसे लगे कि बस्तर में जब कुमार विश्वास आया तो उस पर सरस्वती कृपालु हुई, उसने बस्तर के माध्यम से कुछ नई बात कही, कुछ नई बात निकली मन से, इसलिए बोल रहा हूं। राम लोकनेता है। राम को निष्कासित राजनीति ने किया है। अगली बात पकड़िएगा, विद्वान लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, प्रोफेसर्स बैठे हैं, हमारे ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठे हैं। राम को निष्कासित राजनीति ने किया, लेकिन राम जी को स्थापित लोकनीति ने किया। लोक ने उन्हें स्वीकार किया। चुनाव होता है, ये दल हार जाता है, ये दल जीत जाता है। विपक्ष के नेताओं से मैं पूछता हूं अब क्या करेंगे 5 साल? कहते कुछ नहीं करेंगे, सरकार जो बोलेगी उसका विरोध करेंगे। बजट आता है, हमसे लोग पूछते हैं बजट कैसा आएगा। मैंने कहा कितना भी घटिया है, सत्ता पक्ष वाले कहेंगे इससे अच्छा आज तक नहीं बना, और कितना भी अच्छा है विपक्ष वाले कहेंगे इससे घटिया कभी देखा ही नहीं। जिन लोगों ने बजट की एक लाइन नहीं सुनी, वो विपक्ष के आदमी के मुंह के हाथ माइक लगा दो जगा के, सोए हुए के भाई साहब विपक्ष बजट आ गया, आपको क्या कहना है? यह बजट जन विरोधी है, किसान विरोधी है, भारत के हित में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। पढ़ा है भैया तूने? नहीं पढ़ा। विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है? राम विपक्ष में है, सत्ता में भरत है। राम ना तो अनुबंधित है कि वे लोक का मंगल करेंगे, ना वे बाध्य हैं। विपक्ष में होने का मतलब यह है कि आप केवल विरोध करेंगे।
और सत्ता में होने का मतलब यह है कि आप विपक्ष को केवल विरोधी समझेंगे। यह संवैधानिक व्यवस्था मेरे राम की बनाई हुई है, भारत की बनाई हुई है कि आप सब हमारे हैं, विपक्ष में बैठे हुए भी हमारे हैं, सत्ता में बैठे हुए हमारे हैं। सबको मिलके भारत बनाना है, सबको मिलके छत्तीसगढ़ बनाना है, सबको मिलके बस्तर बनाना है। ये राम सिखा रहा है। तो जो राम को मानते हो, जो बस्तर के राम को मानते हो, वे राम को इस दृष्टि से देखें। राम अनुबंधित नहीं थे कि जाकर ये करते। अयोध्या की सीमाएं जहां समाप्त होती हैं, उसके 2 किलोमीटर दूर भी अगर वो कुटिया बना लेते तो भी वनवास पूरा होता। शर्तों में लिखा हुआ है, अयोध्या की सीमा के बाहर रहो, वनवास जाओ। वन में रह रहा हूं भाई साहब, नहीं। चित्रकूट अयोध्या से 3 रात दूर थी। जब घोड़े से चलते थे लोग, बाग रथों से चलते थे, तो 1 रात यहां रुके कुरई गांव में, 1 रात रुके प्रयाग में, और 1 रात बाद पहुंच गए चित्रकूट। राम जी ने कहा नहीं, इससे तो अयोध्या वाले आते रहेंगे मेरे पास लगातार, इसके बाद तो ये ऋषि मुनि आते रहेंगे। तो राम जी ने संकल्प लिया और वे निकले, और आपका सौभाग्य उदित हुआ, बस्तर का सौभाग्य उदित हुआ कि तीनों लोगों का देवता आपके द्वार पर आया, आपके यहां जगह जगह। राम जी ने लोक रुचियों का विलोप नहीं किया, लोक रुचियों को समाहित किया। कोई ऐसी रुचि नहीं है जो आपकी अपनी हो और उन्होंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, हमने ये बना लिया है, हमारी स्थिति हो गई है। 2 शब्द चल रहे हैं साहब इस समय। बस्तर क्या है, छत्तीसगढ़ क्या है? बस्तर संस्कृति है। बस्तर के विषय में सभ्यता ना सोचें, सभ्य आप होंगे। माथे पर यह फेंटा बांध लेना और इसमें बस्तर के पुष्प लगा लेना, यह संस्कृति है। हो सकता है एयरपोर्ट पर जाते समय आपके मुख्यमंत्री को इस वेशभूषा में देखकर, उप मुख्यमंत्री को वेशभूषा में देखकर कोई आदमी कहे ये क्या पहन रखा है, वो इसे असभ्यता मान सकता है, लेकिन यह संस्कृति है। पश्चिम ने बड़े षड्यंत्र पूर्वक हमारे दिमाग में एक बेहूदगी भर दी है, एक बदतमीजी भर दी है, सिविलाइजेशन। यानी कि तुम जो करते हो वो सिविल है और जो दूसरा आदमी करता है वो अनसिविल है। मैं कई बार देखता हूं, कहीं जाने के लिए निकला, अपने घर में मैंने कुर्ता धोती पहन ली, तो मेरे कुछ भतीजे भतीजी कहते हैं अरे चाचा प्रॉपर ड्रेस में आ जाइए। प्रॉपर ड्रेस मतलब उनके हिसाब से जो प्रॉपर ड्रेस है, जीन्स टी शर्ट कोट पैंट। तुम सभ्य हो, हम असभ्य हैं। बस्तर में ढोल मादल के स्वर पर नाचता हुआ मेरा आदिवासी, माथे पर बिंदियों का श्रृंगार किए हुए, वन्य पुष्पों से अपनी वेणी सजाते हुए नाचती हुई मेरी बस्तर की बिटिया दुनिया की किसी भी विश्व सुंदरी से अधिक शालीन और सौंदर्यशाली है। उसका सौंदर्य सांस्कृतिक है, उसकी सुंदरता प्राकृतिक है। यह बाहर से आए लोगों ने हमें सिखाया कि सभ्यता, ये सभ्यता सदैव सत्य नहीं होती, संस्कृति सत्य होती है। और बस्तर के लोगों, आप सौभाग्यशाली हो कि विश्व के इतने उल्टे सीधे प्रपंचों के बाद भी आपके पास हजारों साल की संस्कृति सुरक्षित है। यही आपका साधन है, यही आपका धन है। राजा का प्रतिबिंब है लोग। राम कैसे रहे होंगे, बस्तर में घूम कर आइए। राजा से समाज नहीं बनता, समाज से राजा बनता है। इसलिए राम राज्य की व्याख्या करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह नहीं बताया कि राम कैसे हैं, यह बताया अयोध्या की प्रजा कैसी है। सब नर करें परस्पर प्रीति, राम प्रेम करते हैं, यह नहीं बताया। प्रजा कैसी है यह बताया। ये हमारे अधिकारी गण बैठे हैं, ये हमारा छोटा भाई मयंक बैठा है, आईजी साहब बैठे हैं। इनसे बस्तर परिभाषित नहीं होगा, ये बस्तर से परिभाषित होंगे। लोक से राजा परिभाषित होता है। और अच्छी बात है कि राजनीतियों का कोलाहल यहां तक नहीं पहुंचा, राजधानियों का कोलाहल यहां तक नहीं पहुंचा। राजधानियां जड़ बन जाती हैं, राजधानियां शाप बन जाती हैं। एक नई बात कह रहा हूं। इसीलिए राम जी ने जब राज्य का विभाजन किया, जब अपने चारों भाइयों के 2-2 पुत्रों को सौंपा, तो किसी को भी अयोध्या नहीं सौंपी, क्योंकि अयोध्या राजनीति का गढ़ बन गई थी। राजधानियां मनुष्य की व्यवस्था के लिए बनती है, लेकिन बाद में जड़ बन जाती हैं, शापित हो जाती हैं राजधानियां। लेकिन उसी शाप में से जो वरदान निकाल ले,
उस पर भगवती की कृपा है। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य था, अयोध्या का दुर्भाग्य था कि तीनों लोगों का स्वामी वहां जन्म तो लिया, उसने स्वयं को वहां प्रस्फुटित तो किया, सृजित तो किया। वो खुद ही कहते हैं मैं स्वयं को सृजित करता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य आत्मानम सृजाम्यहम्, मैं स्वयं को सृजित करूंगा। मैं अभिभूत हूं बस्तर आकर, इसलिए वहीं से वहीं निकल रहा, यही सब निकल रहा है। हम पर शाप पड़ा कि हमने राम का वियोग सहा, लेकिन वह शाप बस्तर का वरदान बन गया। आपको कैकेयी माता के लिए भी तालियां बजानी चाहिए कि उसके कारण राम यहां आ पाए, आपसे मिल पाए, आप तक पहुंच। कई बार शाप भी वरदान बन जाते हैं। श्रवण कुमार को जब तीर लगा तो दशरथ जी को उसने शाप दिया और पानी लेने के लिए गया था उसका बेटा। दशरथ ने योजना पूर्वक उसकी हत्या नहीं की थी। उसके हाथ में जो घड़ा था उसको उसने पानी में डुबोया। कभी आप नदी में पानी में घड़ा डुबो के देखना, बस्तर के लोगों ने तो ये किया ही होगा। तो उसमें जो आवाज आती है वो ऐसा लगता है जैसे हाथी पानी पी रहा हो। महाराज दशरथ शब्द वेदी बाण चलाते थे, आवाज हो और उसी जगह बाण जाए। गया है, दिव्यांग माता पिता थे, आंख थी नहीं, जल तो आया ही नहीं। तो श्रवण कुमार के पिता ने अपनी आंखों के नीचे अपनी अंजुरी लगाई और जितने आंसू आए उन्हें आंसुओं को हाथ में लेकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राण तज रहा हूं, तुम भी एक बार प्राण तजोगे। यह शाप किसी को भी क्रोध दिला सकता है। लेकिन दशरथ जी खुराक वंश के हैं, राम के पिता हैं। दशरथ जी ने कहा कि मैंने जो अपराध किया है उसके सम्मुख ये दंड छोटा है, मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूं, आप मेरे घर चलिए। लेकिन उन दोनों ने आज्ञा दी कि नहीं, हमारी चिता सजाइए, हम दोनों अभी जीवन त्यागेंगे। जब 3 बार आज्ञा दी तब दशरथ जी ने अपने सैनिकों से कहा कि लकड़ियां इकट्ठी कीजिए। महाराज ने कहा कि आपको पता नहीं है, आपने शाप के माध्यम से मुझे वरदान दे दिया है। हमारा पूरा वंश चिंतित था कि मेरा पुत्र नहीं है, आपका शाप तो फलित होगा, यानी मेरा पुत्र तो होगा ही, ये तो तय हो ही गया। इसलिए बस्तर के लोगों अगर कुछ छिन जाए, कोई अमंगल हो जाए, कुछ अपयश हो जाए, तो ये मानना कि राम जी ने कुछ तय किया है कि कुछ अच्छा होगा। शाप को वरदान बनाने की कला, बीज प्रहोरन, बीज प्रहरोह जननीम ज्वलनम करोति। रघुवंशम में दशरथ कहते हैं जैसे जले हुए खेत में जो आग लग जाती है ना, खाली खेत में लोग कहते हैं आग लग गई, लेकिन बाद में वही फास्फोरस, छोड़ा हुआ फास्फोरस बीज को जल्दी पैदा होने के लिए प्रेरित करता है। हे ऋषि कुमार के पिता, आपने मुझे शाप देकर मेरे वंश को पुत्र दे दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मरना तो है ही, जाना तो है ही। महाकाल के द्वार पर रात्रि के समय एक भिक्षुक बैठा हुआ था। भगवान शंकर माता अपर्णा पार्वती के अखंड तप के बाद रीझ गए और शंकर जी का विवाह हुआ। नया नया विवाह था, तो जैसे आप नए विवाह के बाद सामान्य मनुष्य भी पत्नी को बताता है कि ये वाला कमरा यहां है, ये वाला मकान हमारा है, गांव में ये जमीन हमारी है, इतनी गाड़ियां हमारी हैं। संभवतः ऐसे ही शायद ऐसा रहा हो। भगवान माता को अपने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने के लिए निकले। यह केदारनाथ है, यह मल्लिकार्जुन है, यह ओंकारेश्वर है। रात्रि का पहला प्रहर बीत गया, दूसरा प्रहर प्रारंभ होना था, यानी कि 3 बजे होंगे रात के। भगवान ने कहा यह मेरा प्रिय स्थल महाकाल है, यहां मेरे भक्त मेरी बड़ी पूजा करते हैं। माता पार्वती ने नीचे देखा तो पूरी तरफ सन्नाटा, अंदर गर्भगृह में ज्योति जल रही है। साधक सो चुके हैं, लोग मंगला आरती के लिए जगेंगे इसलिए नींद निकाल रहे हैं कि 4 बजे उठना है, फिर स्नान करके भगवान का जागरण कराना है। एक भिक्षुक अकेला, कोढ़ी, अंधा,
महाकाल के द्वार पर बैठकर जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल गा रहा है। उसको पता ही नहीं है कि अब तीर्थयात्री नहीं है सामने। जिनको दृष्टि है उनको तो पता है। माता पार्वती ने कहा, हाय कितना प्रेम करता है आपसे, कोई नहीं है, अकेला आपका नाम ले रहा है, सुनिए इसे वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा, इसको क्या वरदान दूंगा, इसके जीवन में है ही क्या? कुष्ठ रोग है, अंधा है, भिखारी है, वंशहीन है, कोई घर में नहीं है, अकेला ही है, इसका एक वरदान से क्या होगा? माता ने कहा कि दे दीजिए, एक वरदान तो दे दीजिए। एक तो इतना अधिक प्रेम दोनों के बीच, जन्म जन्मांतर का प्रेम, और एक नया नया विवाह। नए नए विवाह में वैसे भी पुरुष थोड़ा सा, और वे तो देवाधिदेव थे, अवधरदानी है। उन्होंने कहा, पार्वती तुम जिद कर रही हो, पर चलो कहती हो तो दे देता हूं। दोनों नीचे पहुंचे, आहट सुनी तो वो अंधा कोड़ा भिखारी ज्यादा जोर से बोलने लगा, जय महाकाल जय महाकाल। भगवान ने कहा, शांत हो जा, मैं ही महाकाल हूं। तो उसने कहा, प्रभु आप? बोले, हाँ ये हमारी पत्नी है अर्धांगिनी, दूसरे जन्म में आई है। इनका कहना है कि तू मेरा बड़ा प्रेमी है, बड़ा भक्त है, एक वरदान मांग। यहां बैठे हुए लोगों बताओ क्या मांगते हैं? ईश्वर ना करे हम आप उस स्थिति में क्या होते? कोई मत कहता कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए, कोई कहता मुझे आंख दे दो, कोई कहता मुझे पैसा दे दो। लेकिन भगवान ही भक्तों को प्रेरणा देते हैं कि वो क्या मांगे। उसने कहा, भगवान ज्यादा नहीं चाहिए, एक में ही चल जाएगा। भगवान सोच रहे हैं एक में इसका क्या चलेगा? बोले मांग, सोच ले। बोले सोचना नहीं है, सोच रखा है। सोच ही रखा था कि जिस दिन आप मिलोगे उस दिन मांग लूंगा। पार्वती जी ने कहा, एक ही तो मांग रहे थे। तो बोले हाँ बोल। बोले भगवान बस कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी आंखों से अपने बेटे का राज्याभिषेक देख सकूं, बस मुझे इतना दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब देख सकूं मैं, आंखें आ गई। राज्याभिषेक का मतलब कोढ़ी का राज्याभिषेक नहीं हो सकता, कोढ़ दूर हो गया। बेटा अर्थात पत्नी आ गई, और राजा अर्थात संपत्ति भी आ गई। कई बार शाप वरदान बन जाता है। उसको शाप मिला था, उसने वरदान में परिवर्तित कर दिया। बस्तर के लोगों, अयोध्या के राजकुमार को निष्कासित करके माता कैकेयी ने, मंथरा ने जो शाप की भूमिका बनाई थी, वो दंडकारण्य में आके वरदान की भूमिका के रूप में शापित हुई, घोषित हुई, और बस्तर को राम प्राप्त हो। हमारे बारे में अक्सर लोग लिख देते हैं ना कि पहले कवि सम्मेलन करते थे, आजकल राम पर बोलते हैं। राम पर बोलना रोजगार नहीं है, राम पर बोलना संस्कार है। धन पाने के, संपत्ति पाने के तो बहुत अवसर थे और बहुत अवसर हैं, सबके पास ही हैं। लेकिन आपके माध्यम से भगवान का गुण स्तवन हो सके, ये कृपा ईश्वर किसी किसी पर बरसाता है। विश्व का दुर्भाग्य आपका सौभाग्य बना। राम जी ने दंडकारण्य आकर एक काम और किया। बस्तर का एक एहसान हम सब पर और है, विश्व भर पर है। जो दुनिया भर के लोग आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हो और जो सुनेंगे आने वाले कल में, वो जब भी भारत को प्रणाम करें, भारत की संस्कृति का आभार व्यक्त करें, तो दंडकारण्य का भी करें, बस्तर का भी करें। क्योंकि दंडकारण्य में आने से पहले, बस्तर में आने से पहले, राम जी के यहां प्रवेश करने से पहले वन्य सभ्यता और नगरीय सभ्यता अलग अलग थी। नगर सभ्यता का प्रतीक था और वन्य हिंस पशुओं का प्रतीक था, जंगली पने का प्रतीक था। वन के प्रति समाज में भय था कि जंगल में तो उदासीन लोग रहते हैं या हिंसक लोग रहते हैं। लेकिन राम जी ने यहां 10 वर्ष बिताकर वन के प्रति कंसेप्ट बदल दिया कि वन में मनुष्यता निवास करती है, लोग निवास करते हैं, जिनके अंदर राम निवास करते हैं। इसलिए राम ने किसको गले लगाया? राम ने केवट को गले लगाया, राम ने निषाद को गले लगाया, राम ने मल्लाहों को गले लगाया, कोलों को, किरातों को, भीलों को, वनबंधुओं को गले लगाया। राम के दंडकारण्य आने से पहले इस पूरे भारत में और आज भी कैकेयी को लोगों ने टोकरे टोकरे भरकर अपशब्द बोले हैं कि इतने सुकुमार 2 बच्चे, इतनी सुंदर सी ये मिथिला की राजकुमारी जिसके चरण कभी पृथ्वी पर नहीं पड़े, पहले फूलों की पंखुड़ियां बिछाई जाती थी तब चलती थी, वो इस कंटकाकीर्ण मार्ग पर कैसे चलेगी? हजारों हजार वर्ष बाद भी बस्तर के घने जंगल आज भी आकर्षण का प्रतीक है। जगदलपुर के बड़े लोकश्रुत साहित्यकार
शानी साहब ने शालवनों का दीप लिखी है किताब, वो मैंने पढ़ी है। उसमें क्या अद्भुत वर्णन है। बस्तर तो ये पूरा इलाका ही तो साहित्यकारों का है। लाला जगदलपुरी जैसे महान कवि इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी जगदलपुर में, इसी बस्तर में पैदा हुए। उनसे पहले, राम के आगमन से पहले ये कंसेप्ट थी, ये धारणा थी कि जंगल में केवल हिंस्र पशु रहते हैं। हमारी माएं, हमारी बुआ, हमारी दादी बरसात के दिनों में ढोलक लेकर बैठ जाती थी और खूब गालियां केकई को देती थी। कहती थी तूने कितना बुरा किया, इन बच्चों को जंगल में भेज दिया। लेकिन राम जी जब दंडकारण्य रहकर गए तो पता चला कि कौशल्या छत्तीसगढ़ की राजकुमारी हैं, अयोध्या की महारानी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के गांव ज्वार की छोटी सी झोपड़ी में भी हो सकता है कौशल्या जी के राज परिवार जैसा वैभव ना हो, लेकिन वही शबरी का भाव है, जंगल के बेरों से भगवान को आकृष्ट कर लेने का, कौशल रखने का भाव इसी जगह पर है। हमारे यहां केकई को लोग कोसते थे। मेरी मां गाती थी, ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दिए री वन में। ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दिए वन में। हमारी आपकी रिश्तेदारी चलेगी नहीं जब तक आप नहीं गाएंगे और साथ नहीं आएंगे। ओ मैया तेने काठानी वन में, राम सिया भेज दे वन में। के कई तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दे वन में। ओ रानी तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दे वन में। महल छोड़ वहां नहीं रे मढ़ैया, महल छोड़ वहां नहीं रे मढ़ैया। सिय सुकुमारी संग दो भैया, सिय सुकुमारी संग दो भैया। काहू बिछतर भीजत होंगे, काहू बिछतर भीजत होंगे। तीनों मेहन में, राम सिया भेज दे वन में। ओ रानी तेने काठानी वन में, राम सिया भेज दे वन में। राम सिया भेज दे वन में, राम सिया भेज दे वन में। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। लेकिन वन की इन्हीं परिस्थितियों ने राम को गढ़ा है। इस देश में या विश्व में 5 साल या 6 वर्ष के लिए, अमेरिका में 4 वर्ष के लिए एक लोकतांत्रिक राजा चुना जाता है तो उसका शपथ ग्रहण होता है। राम जी का शपथ ग्रहण संस्कार दंडकारण्य के वनों ने किया है। जंगल में शेर चला तो पूरी प्रकृति ने शपथ ग्रहण किया। माता इंद्रावती ने अपने जल से अभिषेक किया। सारी नदियों ने उनको अपना राजा स्वीकार किया। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर राम जी उस रात, जैसा कि जनता चाहती थी कि वे राजा बने रहें, वे अपने पिता के विरुद्ध चले जाएं, अगर उस रात वे अयोध्या में ही रह जाते, आपके यहां नहीं आते, तो क्या नुकसान या फायदा होता। इस देश को अयोध्या का राजा राम तो मिलता, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम न मिल पाता। यह नुकसान इस विश्व का हो जाता, इस प्रकृति का हो जाता। अवधपति राम को जगतपति इसी मिट्टी ने बनाया, इसी बस्तर ने बनाया। मैं 2 शब्द अवधपति और जगतपति को जोड़कर 2 पंक्तियां आपसे कह रहा हूं, आप भी स्वर दीजिएगा। यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए। यूं अवधपति से जगती पति बन गए। यूं अवधपति से जगती पति बन गए। राम जब बन गए, राम तब बन गए। राम जब बन गए, राम तब बन गए।
यूं अवधपति से जगती पति बन गए। यूं अवधपति से जगती पति बन गए। राम जब बन गए राम तब बन गए। राम जब बन गए राम तब बन गए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। सबके हाथ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। जय। राम को राम बनाया इसी दंडकारण्य ने, लक्ष्मण को लक्ष्मण बनाया इस दंडकारण्य ने, और जगत जननी सीता का जगदम्बा स्वरूप दर्शन भी इसी ने कराया। यहाँ सीता की रसोई में गया था मेन पार्ट दर्शन करने के लिए। जिन शिलाओं पर भगवती ने चरण रख दिए, जहां रसोई बना ली, लोग कहते हैं धान का कटोरा है। विश्व में भोजन की कमी हो सकती है, लेकिन कभी भी बस्तर में नहीं होगी, क्योंकि मेरी मां ने यहां भोजन बनाया, अन्नपूर्णा ने भोजन बनाया। एक एक शिला पर मेरी मां ने अपने हाथों से लेपन करके भगवान के लिए प्रसाद सामग्री तैयार की है। लक्ष्मण का लक्ष्मण रूप इसी पृथ्वी ने देखा है। दंडकारण्य में 2 स्त्रियों से, 2 महिलाओं से राम की भेंट हुई है। राम को देखने के लिए दृष्टि अच्छी चाहिए, ईश्वर को देखने के लिए दृष्टि अच्छी चाहिए। आप भी किसी अच्छी फिल्म को देखते हैं, किसी अच्छी पेंटिंग को देखना चाहते हैं, पर्वत को देखना चाहते हैं, दूर का साफ दिखाई नहीं देता, तो चश्मे पे अगर कुछ गंदगी लगी हो तो सबसे पहले पूछते हैं, फिर लगाते हैं, कहते हैं अब सही दिख रहा है। जब छोटे से दृश्य को देखने के लिए दृष्टि को साफ करते हैं, तो ईश्वर को देखने के लिए दृष्टि थोड़ी तो साफ करनी पड़ेगी, थोड़ी तो अच्छी करनी पड़ेगी। ईश्वर को देखा, राम को देखा, इसी दंडकारण्य में 2 महिलाओं ने देखा। एक ने घनीभूत वासना से भरकर देखा, लालच से भरकर देखा, काम से भरकर देखा। वो प्रतिवर्ष अपमानित होती है। दुनिया में कोई रामलीला नहीं होती जहां उसका अपमान ना होता हो। जिसने परमेश्वर में काम देखा, जिसने राम में काम देखा, उसका अपमान होता है। जिसने भगवान में ये सब देखा, वो शूर्पणखा आज भी लज्जित है। उसने घनीभूत वासना से देखा। लेकिन एक दूसरी महिला है, दूसरी मां है, जिसको भक्ति नहीं आती थी, जिसको योग न जानाम योगम जपम नैव पूजा, न योग आता था, न जप आता था, न पूजा आती थी, जिसे केवल प्रेम आता था। और राम को तो केवल प्रेम प्यारा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जो ज्ञान नहीं जानती थी, लेकिन उसने घनीभूत भावना के साथ राम को देखा, तो राम ने इस पृथ्वी पर कौशल्या के बाद अगर किसी को मां कहा, तो वो मां बस्तर की ही एक बेटी थी जिसका नाम शबरी था। दंडकारण्य प्रवेश से पूर्व राम जी अत्रि ऋषि से मिले, शरभंग ऋषि से मिले, सुतीक्ष्ण ऋषि से मिले, और ऋषियों में श्रेष्ठतम महर्षि अगस्त्य से मिले। उनके यहां भी संक्षिप्त प्रवास किया। सबने भोजन कराया राम को। ऋषियों के आश्रम में तो भोजन भी पवित्र मिला होगा। मैं सौभाग्यशाली हूं, भगवती की कृपा है, अपना भोजन खुद उगाता हूं। आप कभी मेरे घर पधारे? विजय भैया आए थे। मेरे यहां भोजन खुद पैदा होता है। हम अपना खाना खुद उगाते हैं, अपना गेहूं, अपना चावल। गौशाला है जिसमें लगभग 25-26 गौ माताएं जिनकी सेवा का अवसर मिलता है, उनसे ही दूध आता है, उन्हीं का घी। राम को कैसा कैसा भोजन कराया होगा। किसी सामान्य प्रेमी या चाहने वाले के घर हम जैसे लोग पहुंच जाएं तो वो अलबला जाता है, ये भी खाइए, ये भी खाइए, ये भी खाइए, ये भी खाइए। मीठे के साथ नमकीन खिलाने लगता है, नमकीन के साथ मीठा खिलाना लगता है। चाय के साथ ठंडा प्रस्तुत कर देता है, ठंडा पी लीजिए। अरे चाय पीने में ठंडा कहां से पिएंगे। लेकिन जगदीश्वर जिन जिनके द्वार पर पहुंचा होगा तो उन्होंने क्या क्या खिलाया होगा। अत्रि ने क्या खिलाया होगा भगवान ने, शरभंग ऋषि ने क्या खिलाया होगा, सुतीक्ष्ण ने क्या खिलाया होगा, अगस्त्य ने क्या खिलाया होगा। लेकिन राम जी को एक ही जगह का भोजन पसंद आया जिसे उन्होंने सुरस कहा। कंद मूल फल सुरस अति
दिए राम कहू आने, राम को लाकर दिए, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। खाना अपनी जगह है, बखान करना अपनी जगह है। मेरी श्रीमती जी समझ जाती हैं कि भोजन में आज रस नहीं है। अगर 4 कौर के बाद हम ये ना पूछे कि वाह क्या बढ़िया है, भगवान एक बेर खाएं और फिर के आहा अद्भुत है, किसको प्रसन्न कर रहे हैं? किसी को नहीं प्रसन्न कर रहे हैं, है ही। क्योंकि इन बेरों में क्या है? डॉक्टर लोग बैठे होंगे, आयुर्वेद के लोग बैठे होंगे। आयुर्वेद ने तो ये प्रदेश 15 साल संभाला है। आयुर्वेद के डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 वर्ष ये प्रदेश संभाला। आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। आयुर्वेद में बेर को अपथ्य कहा जाता है। बदरी फलम अपथ्यम, बदरी फल अपथ्य है, लेकिन उसे खाकर भगवान ने कहा कि आहा। और यही नहीं, इस पर गर्वित होइए केदार जी, इस पर गर्वित होइए विजय जी, इस पर गर्वित होए संस्कृति मंत्रालय कि राम जी ने यह कहा कि घर, अपने घर, गुरुगृह वशिष्ठ के घर, प्रिय सदन अच्छे लोगों का घर, सासुरे मिथिला जहां पाहुन बन के गए, जहां दामाद बन के गए, भाई जब जब पहुनाई। देखिए कितनी सुंदर बात स्मरण आई। इन जगहों पर गया और मेरी बड़ी सेवा हुई, मैं पाहुन आया है, पाहुन आया है, दामाद जी आए, दामाद जी आए, तब तब कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। आपकी आवाज कम आई। भगवान कहते हैं कि दुनिया भर में सेवा हुई, पर जो मैया ने बेर खिलाए थे ऐसी मधुरता ना मिली। हम सब कहीं ना कहीं कुछ खा के याद करते हैं। मैं जिस छोटे से कस्बे में पला बढ़ा, 15-20 हजार की आबादी का, वहां एक बालूशाही बनती है। भगवत की कृपा है, ईश्वरीय कृपा है, मिठाई तो कम ही खानी होती है इस आयु में। ये बहुत सारी मिठाइयां आती हैं, सबको मना हो जाती है, लेकिन कभी वहां से पिलखवे से बालूशाही आ जाए गोपी की, और मुझको कोई कह दे कि गोपी की बालूशाही आई है, तो मैं डॉक्टरों के प्रतिबंध के बावजूद भी 2 खा जाता हूं और फिर याद करता हूं कि बालूशाही तो बस वही थी। बस्तर वालों और देश दुनिया वालों जो बस्तर को न जाने किस दृष्टि से देखते हो, इस बस्तर के किसी जंगल से भी गुजरो और एक छोटा सा बेर का पौधा भी देखो, तो उसको किसी भी वटवृक्ष से बड़ा समझकर उसके चरणों में झुक जाना कि इसी ने राम को संतुष्ट किया, राम को संतुष्ट किया। वैसी रस माधुरी न पाई। हम सब लोग अपनी मां के भोजन के पीछे पागल हैं। महिलाएं बैठी हैं, क्षमा करेंगी, पुरुषों से, पतियों से इनकी एक ही लड़ाई है। कितना भी अच्छा बनाए, खाते समय यह जरूर कह देता है कभी ना कभी पति कि अच्छा बनाए पर हमारी अम्मा जैसा बनाती थी। मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि शुरुआती स्वाद ग्रंथि उसकी मां ने ही विकसित की है। पहली बार जो कढ़ी बनाई थी वो मां ने ही बनाई थी। पहली बार जो बोरेबासी उसके सामने प्रस्तुत किए थे वो मां ने ही प्रस्तुत किए थे। अब पत्नी को बड़ी संकट है कि इतना अच्छा बना रही है फिर भी अम्मा को याद कर रहा है। लेकिन ये पत्नियों का दुख तब समाप्त हो जाता है जब उनके बेटों की शादी होती है और उनकी पुत्रवधू में बेटों को खिलाती हैं, तो बेटा यही कहता है कि बनाया तो अच्छा, पर हमारी मम्मी जो बनाती है वो तुमसे ना बना। कौशल्या जी के हाथ से खाया हुआ खाना। अच्छा, एक नई बात निकली है मन से। भगवती पधार रही हैं, मातंगी प्रसन्न हुई है, सरस्वती प्रसन्न हुई है, तो स्वागत करिएगा। क्या कभी सोचा दुनिया के राम कथा पर बोलने वाले मेरे आदरणीय परम पूज्य संतों ने, जिनके चरणों की धूल भी मैं नहीं हूं, क्या कभी सोचा किसी ने कि पूरे भारत के व्यंजनों का स्वाद चखते हुए राघवेंद्र राम जी को शबरी के ये बेर ही क्यों अच्छे लगे? क्यों? क्योंकि मां ने जो स्वाद लगाया था, जो छत्तीसगढ़ की बिटिया थी कौशल्या, वही दूसरी बिटिया ने स्वाद लगाया जो शबरी है, जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, इसी बस्तर की रहने वाली। दुनिया में बहुत लोग कहते हैं ना, हमारे यहां इस रेस्टोरेंट में मां जैसा स्वाद मिलता है। नहीं मिल सकता। या तो कौशल्या मां का स्वाद दिला सकती है या शबरी दिला सकती है। हम अयोध्या के आने रहने वाले हैं, हम अवधपुरी से आते हैं, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। मैं कई बार सोचता हूं, दोनों भैयाओं ने इसी बस्तर के किसी कोने में जहां माता शबरी की कुटिया है, वहां खड़े होकर जब भूख, ये कहा होगा पहली बार कि मैया भूख लगी है। हे भगवान, मैं सोचकर रोता हूं
दुनिया अपने यश की भूख जिसके चरणों में जाकर कहती है, दुनिया अपने पद की भूख जिसके चरणों में जाकर कहती है। अयोध्या के राम मंदिर चले जाइए, विग्रह को देख नहीं पाएंगे, 2 मिनट देखेंगे रोने लगेंगे आप। मैं दावा करता हूं अगर मन में राम है, उस राम की भूख मिटाई इसी बस्तर ने, और राम ने कैसा मांगा होगा। एक गीत की 4 पंक्तियां सुनाता हूं। मेरा अत्यंत प्रिय बालक है ज्ञान प्रकाश आकुल, उसका कौशल है ये, उसे असंख्य आशीर्वाद के साथ इसे प्रस्तुत करता हूं। आज उसी भूमि पर पढ़ रहा हूं जिस भूमि के लिए गीत लिखा होगा उस बालक ने, पढ़ता तो रोज हूं। आप दृश्य बनाइए आंखों के सामने कि राम जी और लक्ष्मण जी दोनों इस वियोग में कि उनकी पत्नी का अपहरण हो गया है, राम जी का जगत जननी भाभी का अपहरण हो गया है, इस वियोग इस कष्ट में एक झोपड़ी के द्वार पर खड़े हैं और भावुक भी हैं। पथरीली गीली आंखों, ये वीडियो हमारे आपके जाने के बाद भी हजारों वर्ष रहेगा। आज आपकी आंखों से बहने वाले आंसू ही इस बात की पुष्टि करेंगे कि मैं शबरी के बेटों को सुना के आया था कि पथरीली गीली आंखों में भावों की सरयू लहराई, पथरीली गीली आंखों में भावों की सरयू लहराई। जब शबरी की पर्णकुटी में, जब शबरी की पर्णकुटी में अवधि में बोले रघुराई, हमका भूख लगी है माई, हमका भूख लगी है माई, हमका भूख लगी है माई, हमका भूख लगी है माई। और कैसे खिलाया है, छोटा सा पलाश का दोना, दोने में अध खाए फल हैं, खाने और खिलाने वाले दोनों के ही नयन सजल हैं। मेवे पकवानों ने बेरों, मेवे पकवानों ने बेरों के जैसी किस्मत कब पाई। जब शबरी की पर्णकुटी में अवधि में बोले रघुराई, हमका भूख लगी है माई। गाइए, हमका भूख लगी है माई, हमका भूख लगी है माई। कि सत्य सनातन समानता का वैसा नाम नहीं हो पाया। राम के नाम पर भी इस देश में राजनीति हो गई। 30 साल सुप्रीम कोर्ट में इस बात का मुकदमा चलता रहा कि राम वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं। ये दिन भी देखे इस देश ने। हालांकि जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया था वे स्वयं काल्पनिक होने के कगार पर पहुंच गए। 30 वर्ष मुकदमा चला कि राम, और मुझे कई बार हंसी आती है, राम वास्तविक है या काल्पनिक है, इस पर मुकदमा चला सुप्रीम कोर्ट में। और जब मुकदमा अपने अंतिम चरण में था, उन्हीं दिनों रामनवमी की छुट्टी पड़ गई तो कोर्ट बंद हो गया। हमने जज साहब को फोन किया कि साहब अगर हुए नहीं तो छुट्टी क्यों हुई थी, और छुट्टी हुई तो हुए ही होंगे। लेकिन अद्भुत देश है। 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, हजारों हजारों लोग पीछे तक बैठे हैं। मुझे बताया गया कि कल जनसंख्या थोड़ी कम थी, लेकिन आज मेरे नाम का प्रभाव नहीं है कि हजारों लोग आए, मेरे राम का प्रभाव है जिसके कारण हजारों लोग आए, उनका प्रभाव।
ये दो पंक्तियां जब समाप्त हो तो जय सिया राम इस पूरे पंडाल में ऐसे गूंजे कि जिन्होंने काल्पनिक कहा था वे भी वास्तविकता को स्वीकारें और लौट कर आ जाएं। कि सत्य सनातन समानता का वैसा नाम नहीं हो पाया। सत्य सनातन समानता का वैसा नाम नहीं हो पाया। और राम के बाद धरा पर कोई राम नहीं हो पाया। और राम के बाद धरा पर कोई राम नहीं हो पाया। किसने इतनी मर्यादा से, किसने इतनी मर्यादा से ऊंच नीच की रेख मिटाई। जब शबरी की पर्णकुटी में अवधि में बोले रघुराई, हमका भूख लगी है माई। गाओ, हमका भूख लगी है माई, हमका भूख लगी है माई। बोल शबरी मैया की। जय। जंगल में भगवान को शबरी की भक्ति मिली, उसके झूठे बेर मिले और मनुष्यता को नवधा भक्ति का अमृत मिला। मैंने माता शबरी का उल्लेख एक बार लंदन में कर दिया ऐसे ही एक समारोह में। तो उस परिवार में वहीं पैदा हुए कुछ बच्चे भी थे। 30 वर्ष से वो परिवार लंदन में है, बड़ा धनी परिवार है। तो अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर मैंने उन परिवार की एक 17-18 साल की बिटिया से पूछा कि कल जो सुना अच्छा लगा? तो उसने कहा हाँ अच्छा लगा, लेकिन फिर संशय आया। तो मैंने पूछा लेकिन? बोले आप अदरवाइज तो नहीं लेंगे? मैंने कहा हम सनातनी हैं, हम किसी भी प्रश्न को अदरवाइज नहीं लेते, ब्रदरवाइज लेते हैं। पूछो, हम सवालों का जवाब देते हैं। हमारे यहाँ प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। हमारे यहाँ प्रश्न करने पर सर तन से जुदा नहीं होता। हमारे यहाँ प्रश्न करने पर उसका स्वागत होता है कि आओ प्रश्न पूछो। हमारा सारा संस्कार ही प्रश्न पर है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब, दुनिया की सबसे बड़ी आदृत पुस्तक गीता ही प्रश्नोत्तरी है। सबसे पहला सवाल ही है किम कुर्वत संजय, क्या करते हैं। उसके बाद अर्जुन 50 सवाल पूछता है और भगवान सबका श्रमण करते हैं, उत्तर देते। प्रश्न है। रामचरितमानस जिस पर मैं बोल रहा हूं ये भी प्रश्न है। पार्वती जी पूछती है कि किसकी पूजा करते हो, तो भगवान जी उत्तर देते हैं और कहते हैं जानता हूं तुमको पूछे ही प्रश्न जगत हित लागी। जगत के हित के लिए पूछ रहा हूं, लेकिन फिर भी सुना रहा हूं तुमको, सुनो। काकभूषणी और गरुड़ जी के बीच में भी प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी है। तो उस बच्ची ने पूछा कि पूछ लूं? मैंने कहा हाँ पूछो बेटा। बोले बाकी सब तो ठीक था, लेकिन वो जो आपने शबरी वाला सुनाया था वो थोड़ा अजीब सा था। मैंने कहा क्यों? बोले आप विजुअलाइज कीजिए, आपको बुरा नहीं लगता कि एक बूढ़ी औरत है जिसके दांत भी टूटे हुए हैं, वो बेर उठाती है, आधा खुद खाती है और फिर उसी झूठे बेर को जिसमें उसकी लार भी लगी हुई है वो राम जी को खिला देती है। वो तो भगवान है। उसने मुझसे पूछा तो मैं हंसा। तो मैंने उसकी माँ को बुलाया। मैंने कहा भाभी जी यहाँ आइए, यहीं बैठिए। मैंने कहा जब ये पैदा हुई थी और 6 महीने 9 महीने बाद 10 महीने बाद आप इसे सेरेलैक खिलाती थी गरम करके, तो गरम सेरेलैक सीधा इसके मुंह में दे देती थी चम्मच से? बोली नहीं भाई साहब, पहले मैं खुद खाती थी फिर इसे खिलाती थी। तो मैंने कहा तेरी माँ भी खिला सकती है तो राम की माँ भी खिला सकती है, झूठ नहीं होता है उसमें। माता खिला रही है, झूठा किस बात का है? चिंता है कि बेटे को खट्टा कड़वा या बुझा हुआ बेर ना मिल जाए, रस से भरा हुआ बेर मिल जाए, ये चिंता है मां को, इसलिए बेर को चख के खिला रही है। इस आयोजन के लिए संस्कृति मंत्रालय का बहुत बहुत आभार। इस आयोजन के प्रति जो मन में भावना थी, बस्तर के प्रति सतत चिंतित रहने वाले हमारे परम प्रिय अनुज, आपके यशस्वी उप मुख्यमंत्री की
उन्होंने लगभग 8 महीने पहले नोएडा मुझे जाकर कहा था कि भैया बस्तर आना है आपको, बस्तर के राम, नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है, मेरा नाम नहीं था, अपने अपने राम था, लेकिन ये विजय भैया ने नाम कहा कि बस्तर के राम बोलना है आपको। यह सब तो अच्छा है, व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। इतने सुदूर अंचल में इतना सुंदर हैंगर और इतनी बढ़िया व्यवस्था मैंने नहीं सोची थी। इसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं जिन्होंने भी आयोजन किया है। लेकिन एक ही कष्ट है मुझे कि इतने बड़े विषय पर बोलने के लिए एक ही दिन मिला। यह कम से कम 4-5 दिन की कहानी है। एक दिन तो शबरी पर ही बीत जाए, तो मैं बहुत संक्षिप्त करके बता रहा हूं। माता शबरी ने भगवान को 9 बेर खिलाए, 9। लक्ष्मण जी को भी दिए। लक्ष्मण जी को अजीब सा लगा, पीछे खड़े थे। उन्होंने कहा यार पता नहीं ऐसे कैसे खा लूं मैं। हमारे यहां एक लोक कथा आती है, लक्ष्मण जी ने नजर चुरा के वो बेर पीछे फेंक दिए। अब लक्ष्मण जी जैसा शेषावतार, तो प्रोजेक्ट भी अच्छा होगा, प्रोजेक्टाइल गति भी अच्छी होगी। उत्तराखंड की राम कथाओं में यह उल्लेख आता है कि छत्तीसगढ़ से फेंके गए वे बेर हिमालय के जिस पहाड़ी के अंचल पर जाकर गिरे, वहीं बाद में संजीवनी बूटी पैदा हुई और लक्ष्मण का जीवन वापस आया। ये कथा आती है। तो राम को तो आपने रामत्व दिया बस्तर वालों, लेकिन अगली पंक्ति पर आप इस बात पर भी गौरव अनुभव करें, लक्ष्मण को तो आपने पुनर्जीवन दिया। यहां के बेर ना होते तो संजीवनी बूटी ना बनती। कहा शबरी ने कि मुझको तो कोई ज्ञान नहीं आता, मुझको तो कोई विधि नहीं आती। तो रघुपति ने कहा ओ भामिनी, ओ माता, मेरा केवल एक ही नाता है अपने लोगों से, वो भक्ति का है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। मैं केवल भक्ति का नाता जानता हूं, आपकी सहभागिता मिले मुझे। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। हाथ नहीं खुले आपके। अपने 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 राम, अपने 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 राम। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। कहते हैं मानव एक भगत कर नाता, मैं केवल भक्ति का नाता जानता हूं। इसलिए तूने 9 बेर खिलाए हैं, मैं तुझे 9 प्रकार की भक्ति बताता हूं। इनमें से एक भी अगर तू कर लेगी तो जीवन सफल हो जाएगा। मुझे थोड़ा अवसर दें, मैं पहली बार नवधा भक्ति पर बोल रहा हूं। यह वीडियो जब बहुत ज्यादा देखा जाए तो मुझे भी इस बात का गौरव मिले कि मैंने पहली बार नवधा भक्ति पर बस्तर में जाकर बोला था, वहां भगवती प्रसन्न हुई। बस इतना मांगता हूं कि आपकी सहभागिता मिले। मैं बहुत सामान्य हूं, एक मास्टर का बेटा हूं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। कुछ संकल्प जो पूरे करने थे कर नहीं पाया, लेकिन यह जानता हूं कि यहां दंतेश्वरी माता है, माता की कृपा है। आज से 25 साल पहले माता से यह मांगा था कि हिंदी की कविता से छोड़कर जा रहे युवा, मुझे कुछ ऐसी तान दे मां कि मैं गाऊं तो लोग वापस पंडाल में लौट आए, लाखों लाख लोग गाएं। भगवती प्रसन्न हुई। 4 पंक्तियां ऐसी हुई कि पूरा विश्व गाने लगा, पूरा भारत गाने लगा। ये भगवती की कृपा हुई। और आज सुबह लोग कहते हैं कि माता दंतेश्वरी से मांगो तो पूरा होता है। मैंने मांगा नहीं। केदार भैया और हम साथ गए, मैं साष्टांग मां के चरणों में लेटा, पर मुंह से कुछ निकला नहीं। लेकिन आज इस परिसर में अगर मैं मां से मांगू तो यही मांगता हूं नवरात्र में कि मैया बस इतनी सामर्थ्य दे
इतनी शक्ति दे, इतनी आयु दे, इतना कौशल दे, इतना रस दे, इतना शब्द प्रवाह दे, इतने साधन प्रदान कर कि शेष जीवन में वामपथ पर जाती हुई पूरी पीढ़ी को रामपथ पर लौटा कर ला सकूं, यह कौशल प्रदान कर। कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति है। आप सबसे भी कह रहा हूं, शबरी के बेटों से कह रहा हूं, अवध से आया हुआ एक कवि कह रहा है, जो भगवान ने कहा कि नवदा भगत कहूं, मैं तुझसे कहता हूं, लेकिन कैसे सुनना? सावधान। और कैसे सुनना? धरु मन, अपना मन रखकर सुनना। यहां जितने लोग बैठे हैं उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को जाना हो तो अभी जाए, बैठना हो तो जैसे शबरी ने राम जी से सुना, राम जी के गुणानुवाद करने वाले सामान्य एक तुच्छ से व्यक्ति से उस प्रकार सुनिए। भगवान ने जैसे कहा ना कि नवधा भगति कहूं तो ही पाही, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। नवरात्रि में प्रसाद लेकर जाओ, ये 9 चीजें, इनमें से एक भी करते हो तो राम रीझेंगे, ये एक भी करते हो तो मंगल होगा, और 9 में से एक भी नहीं करते हो तो कोई नहीं बचा सकता। पहली भक्ति, प्रथम भगति, सबसे पहली भक्ति, स्वागत करिएगा, उतर रही है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रात प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम कहते हैं शबरी से, मेरे भगवान कहते हैं कि पहली भक्ति है संतन कर संगा, संतों का साथ। अगर संतों का साथ है तो भक्ति हो रही है। बहुत सारे साधु, बहुत सारे समाज के ऐसे संत लोग, हम सब लोग उनमें भी दोष ढूंढने लगते हैं। हमारी दिक्कत यह है कि हम आदर्शों के प्रति कटुता से भर गए हैं। हम अपने आदर्शों को गाली देते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में गए हुए आप्त पुरुष, चाहे वो इस खेमे से हो चाहे उस खेमे से हो, सब आलोचना के शिकार हैं। गांधी को भी गाली देने का अधिकार है, सावरकर को भी गाली देने का अधिकार है, जबकि इन दोनों का बलिदान कम से कम मुझसे तुमसे तो बड़ा ही है, कम से कम गाली देने वाले से तो बड़ा ही है। लेकिन जब माता पिता के विरुद्ध में बात बोली जा सकती है इन स्टैंड अप कॉमेडियंस द्वारा, तो इनको सुनने वाली पीढ़ी से क्या आशा कर सकते हैं। मैं केवल उसी शुद्धिकरण के लिए आया हूं। मैं इसीलिए 5-5 दिन बोलना चाहता हूं कि मैं यहां बैठे युवाओं की आत्मा की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता हूं। अश्वगंधा शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा सकती है कि राम कथा आत्मा की इम्यूनिटी बढ़ाएगी, मन की इम्यूनिटी बढ़ाएगी। शबरी से कहते हैं भगवान, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का साथ लीजिए। कुंभ में अगर किसी साधु ने, किसी सन्यासी ने अपने भक्तों के कारण बड़ा पंडाल बना लिया, उसे देखकर टिप्पणी करने लगते हैं, बताइए, अरे ये बाबा है, देखो कितना बड़ा पंडाल है। लेकिन सेठ जी ने अपने लड़के की शादी में 1 महीने पूरी दुनिया नचाई, उस पर कुछ नहीं। साधु है वो, संत है वो, छोड़ के निकला है, उसने पिंडदान किया है अपना इंद्रावती के किनारे के, अब कोई नहीं है मेरा, साथ लेके नहीं जाएगा वो, उसके बच्चे नहीं है, उसकी कोई संतति नहीं है। इच्छा है उसकी, क्या इच्छा है? उसकी इच्छा है कि जगत में धर्म की प्रस्तावना हो, जगत में धर्म प्रस्फुटित हो, उसकी यही इच्छा है, सबकी इच्छा है। संत की क्यों नहीं होगी? सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है। जिसकी कोई इच्छा ना हो ऐसा कोई संत नहीं है। संतों की भी इच्छा है। हमारी आपकी इच्छा जगत से लेने की है, संत की जगत कल्याण की है। तो कहते हैं संतों का संग है। हम पर भी लोग टिप्पणी कर देते हैं। कई बार ऐसी जगह होती है जहां पहुंचना दुर्लभ होता है, वहां कोई सामान्य फ्लाइट नहीं चलती है, तो आयोजक कहता है चार्टर से चले जाओ, चार्टर दे देता हूं। पिछले साल बहुत व्यस्तता थी राम मंदिर जी के कारण,
बहुत कार्यक्रम हो रहे थे, तो हम भी आमंत्रित थे वहां पर। उससे पहले पूना में 5 दिन बोलना था। हमारे विजय जैसे ही एक परमप्रिय अनुज है, मुरलीधर मोहोल, अभी वहां से सांसद हो गए, उड्डयन मंत्री भी हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे यहाँ थोड़े और हवाई अड्डे दें, थोड़ी और हवाई अड्डे स्ट्रिप बने, छत्तीसगढ़ में थोड़ा और जहाज चले, बिलासपुर में थोड़ी और आके उतरे, जगदलपुर में थोड़ी और फ्लाइट आए। तो उन्होंने कहा भैया आप जाएंगे कैसे, तो चार्टर ले जाइए। तो एक दिन पहले हम 21 तारीख को उतरे, नीचे उतरे, अयोध्या जी की एयर स्ट्रिप पे माथा रखा, भावुक हो गए, तो फोटो किसी ने खींच लिया, वो फोटो वायरल हो गया। लोग तो बड़े भावुक थे कि अच्छा रे देखो कुमार विश्वास पहुंचे, देखो नंगे पैर चल रहे। लेकिन दोष दर्शन करने वाले लोगों को भगवान में भी दोष दिखाई देगा, उनकी आराधना में भी दोष दिखाई देगा। टिप्पणी प्रारंभ कर दी। दिल्ली में एक बड़े बुद्धिजीवी हैं, दिल्ली में तो है ही ज्यादा कुछ, इतने ज्यादा है कि उनको घेर के हमने एक यूनिवर्सिटी बना दिया कि इसमें रहो। बस्तर को लेके भी वो दुष्प्रचार करते हैं वहीं बैठे हुए लोग। उनमें से एक ने कह दिया, मैंने देखा उनका वीडियो के मेरे पास लाया, पत्रकार बोले जी ऐसा कह रहे हैं, ये राम वाले हैं, देखो राम वाले चार्टर में जा रहे हैं, ये हैं राम वाले। मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, मैंने कहा ये तो शास्त्र पढ़े होंगे इन्होंने, इनसे कहो शास्त्र में उल्लेख ढूंढ के लाएं जहां ये लिखा हो कि चार्टरों में सिर्फ हराम वाले ही चलेंगे, राम वाले नहीं चलेंगे। कहां लिखा हो? हमने कब कहा? करना फकीरी तो क्या दिलगिरी, सदा मगनमन रहना जी, कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। काम काम करा रहे हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का साथ कर, ये पहली भक्ति है। और दूसरी भक्ति जो आप कर रहे हैं इस समय, वही इस पर स्वागत करना अपनी करतल ध्वनि से। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी क्या है? मेरी कथाओं के प्रति प्रेम दिखाना शुरू कर, प्रेम से सुनना शुरू कर, ये दूसरी भक्ति अगर आप ये कर रहे हैं। तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरुओं के चरणों की सेवा करना। लेकिन कैसे? मान रहित होकर। सफल लोग ये सोचते हैं कि गुरु में क्या है और मुझ में क्या है। ये जो कलेक्टर, एसपी, आईजी, कमिश्नर बैठे हैं, इन्हें जिन्होंने पढ़ाया था यूपीएससी की तैयारी में, वो कलेक्टर नहीं बने, उनसे यूपीएससी नहीं निकली थी, लेकिन वो ना पढ़ाते तो इनसे भी ना निकलती। वो गुरु है। अब ये सोचने लगे कि मैं तो कलेक्टर हूं, इस पे तो निकली नहीं। अरे उसने नहीं निकली, भगवान ने उसे इसीलिए दिया तुझे। राम को नहीं मिला राज्य, तो बस्तर वालों तुमको मिल गया हृदय का राज्य, तुम्हारे पास आ गया हमारा राम। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर। और मान रहित कब होगे? जब प्रारब्ध को मानने लगोगे। मैंने आज उल्लेख किया शुरू में कि 2 शब्द हैं, एक है सभ्यता और संस्कृति। मैं हाथ जोड़कर सरकार से भी अनुरोध करता हूं, संस्कृति विभाग से भी, और विश्व भर में बस्तर को लेकर चिंता कर रहे लोगों से भी कहता हूं, प्रभु कृपा करिए, बस्तर को सभ्य मत बनाइए। बस्तर जैसा है सांस्कृतिक वैसा ही रहने दीजिए, उसी में उसका गौरव है, उसी में उसका आनंद है। बस्तर का जो भोजन है वो सभ्य लोग खाने आए तो पता चलेगा, इसे कहते हैं कैलोरी डिवीजन। बस्तर का जो रंग कर्म है उसे देख के आए लोग बाग। मैं जहां रहता हूं, जहां मैंने गौपालन कर रखा है केवी कुटीर में, आप कभी पधारें, वहां की सारी दीवारों पर बस्तर शैली का ये जो शैली के चित्र हैं ये बनवाए मैंने, यहीं से कलाकार गए, आप ही के यहां से कलाकार गए। मेरे घर में भी विजय भैया आए हैं, एक बड़ा प्यारा बालक है रायपुर का लव चतुर्वेदी, उसने बहुत सुंदर भगवान राम का विग्रह बनाया, अद्भुत बनाया है, बहुत अच्छा। हमारे द्वार पर राम लिखा हुआ है और अंदर घुसिए तो बस्तर बिखरा हुआ है, छत्तीसगढ़ बिखरा हुआ है, आपके कारण। दीपावली पर हमारे यहां पहला दिया आपके मुख्यमंत्री भेजते हैं, पिछले वाले भी भेजते थे, ये भी भेजते हैं। दीपावली पर पहला दिया छत्तीसगढ़ की गौशालाओं से बने हुए दीपक से जलता है। राम के आगमन के प्रकाश पर हर्षित होने का पहला हक कौशल्या की मिट्टी को है, यहाँ के दीपक को इसलिए करते हैं। षड्यंत्र पूर्वक का भाग्य, भाग्य कुछ नहीं होता है, प्रारब्ध होता है, अमान। आदित्य जी कहते थे ना, जिस दिन आप प्रारब्ध मानना प्रारंभ कर दोगे उस दिन अहंकार खत्म हो जाएगा। मेरे पास पैसा आ गया, नहीं, प्रारब्ध है, भगवान ने दिया है। भाग्य नहीं, प्रारब्ध है। मेरा पैसा छिन गया, भगवान का था, प्रारब्ध है, उसने ले लिया। अहंकार भी खत्म हो जाएगा और दुख भी खत्म हो जाएगा। हमारे एक कवि थे, ओम प्रकाश आदित्य, कभी यहां आए होंगे जरूर, बड़े कवि थे।
कि दाल रोटी दी तो दाल रोटी खा के सो गया मैं, दाल रोटी दी तो दाल रोटी खा के सो गया मैं, आंसू दिए तूने आंसू पिए जा रहा हूं मैं, आंसू दिए तूने आंसू पिए जा रहा हूं मैं, आंसू दिए तूने आंसू पिए जा रहा हूं मैं। यही कहिए राम से, दाल रोटी दी तो दाल रोटी खा के सो गया मैं, आंसू दिए तूने आंसू पिए जा रहा हूं मैं, आंसू दिए तूने आंसू पिए जा रहा हूं मैं, आंसू दिए तूने आंसू पिए जा रहा हूं मैं। दुख दिए तूने मैंने कभी ना शिकायत की, हाथ मत रोकिए, दुख दिए तूने मैंने कभी ना शिकायत की, जब सुख दिए सुख लिए जा रहा हूं मैं, जब सुख दिए सुख लिए जा रहा हूं मैं, जब सुख दिए सुख लिए जा रहा हूं मैं। पतित हूँ मैं तो पतित हूँ मैं तो तू भी तो पतित पावन है, पतित हूँ मैं तो तू भी तो पतित पावन, जो तू कराता है वही किए जा रहा हूँ मैं, जो तू करता है वही किए जा रहा हूं मैं, जो तू करता है वही किए जा रहा हूं मैं। मृत्यु का बुलावा जब भेजेगा तो आ जाऊंगा, राम से कह रहा हूं, मृत्यु का बुलावा जब भेजेगा तो आ जाऊंगा, तूने कहा जिए जा तो जिए जा रहा हूं मैं, तूने कहा जिए जा तो जिए जा रहा हूं मैं, तूने कहा जिए जा तो जिए जा रहा हूं मैं, तूने कहा जिए जा तो जिए जा रहा हूं मैं, तूने कहा जिए जा तो जिए जा रहा हूं मैं। और सियावर रामचंद्र भगवान की यह धारणा जब आ जाएगी कि सुख भी तेरा ही था दुख भी तेरा ही था, उस दिन समझ में आ जाएगा कि राम क्या चाहते हैं। 3 भक्ति आपने पढ़ ली, शबरी के बेटों ने राम जी द्वारा दी हुई 3 भक्तियां स्वीकार कर ली, अब कुछ और बची हैं 6, इन्हें भी स्वीकार कीजिए। चौथी भगत मम गुण गन करई कपट तज गान, और चौथी भक्ति क्या है? कपट छोड़कर मेरे गुणों का जो गान करता है वह भक्ति करता है। अभी तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है, मैं चौथी श्रेणी की भक्ति में हूं, जहां से आया हूं वहां कपट ही कपट था, और जिसका गुण गा रहा हूं वहां प्रेम ही प्रेम है। चौथी भगति मम गुण गन करे कपट तज गान, यही भक्ति मैं इस समय कर रहा हूं कि भगवान के गुणों का कपटियों को छोड़कर गान करना ही चौथी भक्ति कहलाती है। ये ईश्वर ने काम दिया है। 5वीं है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, वेद भी कहता है इस बात को कि मेरा जाप, मंत्रों का जाप दृढ़ विश्वास के साथ। और छठी क्या है? दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, मेरे मंत्र का जाप किया जाए इंद्रियों का निग्रह करके, अर्थात जगत में जो कुछ सुंदर है जिसे तुम्हें अच्छा लगता है उसे छोड़कर संत पुरुषों का आचरण किया जाए, ये 7वीं भक्ति है। 7म मम मोहि मैं जग देखा, और 7वीं भक्ति शबरी से भगवान ने कहा जगत में मुझे देखना ही भक्ति है, सब में राम देखना ही भक्ति है। और मोते संत अधिक करी लेखा, और मुझसे भी अधिक संतों में राम देखना, ये 7वीं भक्ति है। 8वीं बड़ी सुंदर है, 8म जता लाभ संतोषा, जो मिल जाए उसमें संतोष पा जाना 8वीं भक्ति है। सपने हूं नहीं देखत पर दोषा, और सपने में भी दूसरे का दोष न सोचें, ये 8वीं भक्ति है। ये इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। यथा लाभ संतोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोश ही हरस नदीना। ये 9 प्रकार की भक्ति माता शबरी ने भगवान से सीखी, भगवान से जानी। यहां बैठे हुए लोगों, इनमें से एक भी अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर स्वयं राम विराजमान हो रहे हैं, उनका ज्ञान विराजमान हो रहा है। जो युवा लोग सुनने आए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो हजारों लोग आए इनमें 80% युवा आए हैं, क्योंकि इस धर्म की आवश्यकता ही युवा को है। बुजुर्ग अक्सर हमने देखे हैं कथाओं में बैठे हुए, उनका तो आना स्वाभाविक है, जीवन की विदा वेला है, राम के साथ जाएं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर राम और उनका दर्शन, दंडकारण्य के राम का संघर्ष बस्तर के युवाओं को मिल गया तो वे भी राम की भांति जगत विजय कर पाएंगे, लंकाओं को परास्त कर पाएंगे। इसका प्रतीक शास्त्र समझिए। इस कहानी में 3 जगह हैं, जिनमें से एक जगह पर मैं बैठा हूं और एक जगह से मैं आया हूं। 3 नगरियां हैं,
एक नगरी है अयोध्या जो राजसत्ता का प्रतीक है। अयोध्या माने दिल्ली, अयोध्या माने रायपुर, अयोध्या माने भोपाल, और एक नगरी है लंका। लंका अर्थात शक्ति तो है लेकिन निगेटिव लोग हैं। लंका अर्थात वाशिंगटन, लंका अर्थात पड़ोसी देश की राजधानी। लेकिन एक बात कह दूं, मैं बैठा हूं किष्किंधा में, दंडकारण्य में। ये इस नई अयोध्याओं को ध्यान रखना पड़ेगा, रायपुर को भी और दिल्ली को भी, कि अगर लंका को पराजित करना है, अगर बाहर बैठे हुए षड्यंत्रकारी जो यहां विध्वंस पैदा कर रहे हैं उन्हें पराजित करना है, तो किष्किंधा के वानरों को, वहां के वनवासियों को साथ रखना पड़ेगा, गले लगाना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा। बिना सुग्रीव के, बिना जामवंत के, बिना नल नील के, बिना किसी दूसरे के लंका विजय हो नहीं सकती। लेकिन यह भी कहता हूं कि लंका के पराभव के दिन अब थोड़े से ही शेष हैं। भारत में राष्ट्रीय पुनर्जागरण का, धार्मिक पुनर्जागरण का, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का बिगुल बज गया है। यह इस बात का प्रतीक है, भारतीय नववर्ष की बेला में कह रहा हूं, यही इस बात का प्रतीक है कि भारत अपनी संस्कृति पर, अपनी धार्मिक मान्यताओं पर अब स्वाभिमान अनुभव कर रहा है। तभी यह सूचना आपको गर्व से भर देती है, आप प्रसन्न हो जाते हैं अपनी जय जयकार के साथ, जब आपको 3 तारीख को, 4 तारीख को, 4 जनवरी 2025 की सुबह यह समाचार मिलता है कि पहली बार आजादी के बाद नए साल में आगरा में जो मकबरा है एक बादशाह का, उसे देखने की बजाय रिकॉर्ड जनता अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने के लिए गई है। रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना हो रही है। और मुझे तो आश्चर्य होता है, आगरा में जो बिल्डिंग है मैं उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हूं, क्योंकि उसका कौशल बहुत अच्छा है। वो जिन भी शिल्पियों ने बनाई है उनके कौशल को प्रणाम करता हूं, वे विश्वकर्मा के बेटे हैं। लेकिन वो प्रेम का प्रतीक है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। इस देश में कोई भी विदेशी मेहमान आए तो उसे घुमाने के लिए आगरा के उस कब्रिस्तान में ले जाते हैं जहां 2 लाशें दफन हैं। आगे सत्ता के लोग बैठे हैं, कभी दिल्ली में नौकरी मिले तो आप लोगों को मिल भी सकती है, आपकी पार्टी में तो किसको कब क्या नौकरी मिले कुछ पता नहीं चलती है। हाँ, तो जिस दिन मन होगा उनका, बोले चलो वहां चलो, बस्तर का पूरा काम ठीक हो गया, अब यहां का आओ, चल देंगे ये लोग। कभी आपको ये नौकरी मिले कि विदेशी मेहमान को घुमाना हो, उसे भारत दिखाना हो, तो आगरे मत ले जाना। इससे तो बेहतर उसे उस जगह ले जाना जहां अपनी गर्भवती पत्नी को एक पहाड़ से नीचे गिरकर मरते हुए देखकर एक संकल्पवाही श्रमिक दशरथ मांझी ने हथौड़ा उठाया और पहाड़ के बीच से रास्ता बना दिया। वो ज्यादा बड़ा प्रेम। कहते हैं ये प्रेम का प्रतीक है ताजमहल। नहीं साहब, ये शिल्प के उत्कृष्टतम प्रदर्शन का प्रतीक है। जिन्होंने बनाया है उनकी कला को प्रणाम है, जिसने बनवाया है उसकी वासना को प्रणाम नहीं है। क्योंकि जिस महिला के लिए उसने बनाया था वो उसकी न जाने कौन से नंबर की बेगम थी, और शाहजहां भी उसका दूसरे नंबर का पति था। हाँ, पहला शेर अफगन था जो युद्ध में मार दिया गया था, मरवा दिया गया था, पता नहीं क्या था। और वो 14वें बच्चे को जन्म देते हुए दिवंगत हुई थी, और कहा यह प्रेम का प्रतीक है। प्रेम का प्रतीक तो दशरथ मांझी का हथौड़ा है, जिसने अपनी प्रेमिका की स्मृति में एक मार्ग बना दिया कि कोई भी यहां से आराम से गुजर सके। और राम की चरण धूल ही अपने सिर पर रखने वाले बस्तर के लोगों, अगली पंक्ति पर पूरा पंडाल हिल जाए जैसा कभी हवा में हिला था। किसी ने मुझसे कहा कि इंद्र बड़े कुपित हो गए, फिर किसी ने मुझे फोन करके कहा कि हवा बहुत तेज चल रही है। तो हमारे ग्रुप में से किसी ने पूछा कि गुरुदेव ये क्यों हो रहा है, हवा इतनी तेज क्यों चल रही है? मैंने कहा कुछ नहीं, हर बार राम का नाम सुनने के लिए बजरंगबली आते हैं, पवन पुत्र, इस बार पिताजी भी साथ आए। पवन पुत्र चले तो पवन पुत्र के पिताजी ने कहा सुना बड़ा रस बरसने वाला बेटा, हम भी चलेंगे। तो इस परिसर में जहां कहीं पवन पुत्र अपने पिताजी के साथ बैठे, उनको भी प्रणाम करता हूं कि आपने ये सुविधा प्रदान करी कि हम सुना पाए। कभी दिल्ली जाओ
और विदेश मंत्री बन जाओ आप में से कोई जो सामने बैठे हो, और मेरी बातों को गंभीरता से लिया करो। मैं बोल देता हूं तो आदमी हो जाता है। 2006 में अहमदाबाद में बोल दिया था कि प्रधानमंत्री बनोगे, बनी गए। कभी ऐसी कोई जिम्मेदारी मिले केंद्र सरकार की ओर से कि विदेशी मेहमान ऐसे घुमाना, तो आगरे मत ले जाना। आगरे जाना, आगरा बहुत अच्छा शहर है, लेकिन उन कब्रगाह के सामने क्यों बिठाना? अगर ले जाना तो हेलीकॉप्टर में बिठाकर धनुषकोटी ले जाना और समुद्र में पड़े हुए उन पत्थरों के दर्शन कराना जिस पर चलकर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को वापस लेने के लिए लंका गया था। वे ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण होगा कैसे बस्तर के लोगों, जब तक आप गर्वित नहीं होगे। यहां बैठे हुए हजारों लोगों को मैं जिम्मेदारी देता हूं कि कल परसों पल्ले दिन जब तक पंडुम चले, रोज फेसबुक पर लिखें इसके बारे में, रोज ट्विटर पर लिखें, रोज इंस्टा पर लिखें, क्योंकि वही माध्यम बच गया है बताने के लिए। इतने सारे लोग मेरे साथ दिल्ली से आए हैं, जिससे मिलो वो यही कह रहा था, बस्तर जा रहे हो, दंतेवाड़ा जा रहे हो। वहां तो मैं तो जगह जगह घूमा हूं, इंद्रावती माता की लहरों में झरने के नीचे नहाया हूं, कल वीडियो पोस्ट करूंगा। सुरक्षा कर्मी परेशान थे, सर 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 पानी है। मैंने कहा पानी नहीं है, मां है, गोदी में लेके ले जा रही है, वहां तक नहला के लाना चाहते हैं। पूरे बस्तर पे घूम आए, 2 दिन से यहां हूं। कहीं भी चौराहे पर गांव के रास्ते में रुककर कहीं भी किसी ठाणी पर बैठकर चाय पीता हूं और वनों के फल खाता हूं लेके किसी मां से। मुझे तो नहीं लगा कि यहां बारूद की दुर्गंध जीती है। मुझे तो राम के चरण दिखाई दिए, मुझे तो राम की सुगंध दिखाई दी, मुझे तो प्रेम दिखाई दिया। दुनिया भर में बैठे हुए लोग जो हजारों लाखों रुपए खर्च करके दक्षिणी अफ्रीका के छोटे छोटे जंगलों में जाके रात बिताते हैं, मैं बिना इन सरकारों से पूछे, बिना इनसे कहे हुए राम के एक चरण चंचरीक होने के नाते आपको आमंत्रित करता हूं। आइए बस्तर, बिताइए यहां रात, अनुभव कीजिए राम का यशगान, अनुभव कीजिए माता शबरी। घन घमंड नवगरजत घोरा प्रियाभीन, मन डरपत मोरा चातुर्मास में ये कहने वाले राम इसी इंद्रावती के किनारे झरने के सामने बैठकर देखिए क्या दिव्य तेज के साथ माता उतरती है। चित्रकूट जाइएगा। लेकिन ये जागरण होगा कैसे? ये सरकार से नहीं होगा, ये पंडुम का शामियाना लगाने से नहीं होगा, ये हम सबकी सामूहिक चेतना से होगा। छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति को संकल्प लेना होगा कि विश्व के पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन के मानचित्र पर जो पहले 2-3 जगह चुनी जाएंगी, उनमें से एक बस्तर होगा, एक दंडकारण्य होगा, एक इंजिरम होगा। क्योंकि बहुत दिन सो लिए, अब इस नींद से जागना पड़ेगा। जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर वो इस नींद से जागने के लिए तैयार हैं तो मेरा साथ दें। हम लोग मां के गर्भ में होते हैं, 3 महीने तक तो प्राण नहीं होते, एक मांसपिंड होते, 3 महीने बाद प्राण आता है। सबसे पहले हृदय बनता है, धक 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 धक, फिर चेतना विकसित होती है, मस्तिष्क बनता है, फिर अंधेरा लगता है कि हूं कहां, अंधेरा ही अंधेरा है, जल ही जल है, हूं कहां। शायद उस समय अंदर मां के गर्भ में ईश्वर से कहते हैं कि एक बार पृथ्वी पर ला दे, फिर मैं तेरा नाम का स्मरण करूंगा, फिर मैं तेरे प्रति कृतज्ञ अनुभव करूंगा राम कि तू मुझे पृथ्वी पर लाए। और आकर भूल जाते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े दिन तो भगवान से संपर्क रहता है, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, रोते हैं किसी को देख के। फिर मां की गंध लग जाती है, बुआ की गंध लग जाती है, पिता का चेहरा, पल चलता हुआ पंखा, धीमे धीमे विस्मरण हो जाता है। इसके बाद विवाह हो जाता है, वो तो और भी बड़ा रस रंग है, सबको भूल जाते हैं। और आखिरकार ऐसे ही सोते सोते एक दिन सीधे लेट के सो जाते हैं। जो आदमी अभी आधा घंटा पहले चाचा जी, फूफा जी, ताऊ जी था, अंदर से राम के बाहर जाते ही लोग उसे बॉडी कहने लगते हैं। बॉडी, भैया बॉडी उठाओ। बोले वो फूफा जी आ जाए तो उठेगी। तो ध्यान रखना, तुम हो, मैं हूं, ये मंत्री महोदय हों, दोनों विधायक जी हों, महापौर हों, सब हों, किसी की कोई औकात नहीं। तब तक औकात है जब तक इसके अंदर राम हैं, जब तक इसमें राम विराजमान हैं।
राम गए आराम आ गया, परम शांति का आनंद आ गया। इसलिए बस्तर पंडुम के इस सभागृह में जितने हजारों लोग बैठे हैं, इस जागरण के संकल्प से जगें। हम सब मुसाफिर हैं राम की तरह। जैसे राम यहां मुसाफिर थे, यात्री थे, ऐसे हम सब मुसाफिर हैं। लेकिन हमें कबीर जगा कर गया। कबीर पंथियों की जगह है। बस्तर में कबीर पंथियों का बड़ा अद्भुत आनंद है। कबीर यहां कण कण में गाए जाते हैं। मैं कबीर से विराम देता हूं इस 2 घंटे से अधिक के आपके सानिध्य को, लेकर चलता हूं कबीर की यात्रा पर। घना दिन सोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, बहुत दिन सोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। ऐसे नहीं होगा, पीछे वालों। पहले सोयो माता की कोख में, 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 उल्टा होकर झूला। पहले सोयो माता की गोद में, उल्टा होकर झूला। वचन दिया था भजन करूंगा, वचन दिया था भजन करूंगा, बाहर आकर भूला जन्म थारो। बोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, जन्म थारो बोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, बहुत दिन सोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। अब दूसरा सोना आ रहा है, स्वागत करिए। तू जो सोयो माता की गोद में, आहा, जो सोयो माता की गोद में, तू जो सोयो माता की गोद में, तू जो सोयो माता की गोद में, खेलो कूदो खायो। तू जो सोयो माता की गोद में, खेल कूदो खायो। बहन बुआ तेरी लाड़ लड़ावे, बहन बुआ तेरी लाड़ लड़ावे, घर घर बधो बधायो बधायो थारो। बोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, बहुत दिन सोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। और अब ऐसी जगह सोता है, उस शैया पर सोने के बाद तो माता पिता को नहीं पहचानता, भगवान को तो क्या पहचानेगा। आइए। तीजो सोयो तिरिया की सेज पे, जो सोयो तिरिया की सेज पे, तीजो सोयो तिरिया की सेज पे, जो सोयो तिरिया की सेज पे, रस में रंग में फूलो। जो सोयो तिरिया की सेज पे, रस में रंग में फूलो। तीजो सोयो तिरिया की सेज पे, सोयो तिरिया की सेज पे, रस में रंग में फूलो। जो सोयो तिरिया की सेज पे, रस में रंग में फूलो। धरती पर से पैर उखड़ गए, धरती पर से पैर उखड़ गए, ऐसो नभ में झूलो परण थारो। बोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, परण थारो बोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, बहुत दिन सोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। ये जागरण मेरा नहीं है, जागरण आपका नहीं है, ये जागरण पूरे बस्तर का है, एक एक कण का है, नदी के तट का है, वनस्पतियों का है, यहाँ के नागरिकों का है। हमारा संकल्प है क्या? घणो दिन सोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, बहुत दिन सोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। लोग बाग पूरा जीवन नहीं जागते और अंत में जागने का मौका खो देते हैं। जो भी लोग इस मुख्य धारा से बाहर हों, जो भी लोग इस पंडुम में आए हों,
मेरे कुछ मित्र जो इस विकास की, इस सांस्कृतिक उन्नयन की धारा के विषय में विपरीत सोचते हो, वे राम के साथी हैं। बस्तर में राम के साथ उनके पूर्वजों ने समय बिताया है। मैं बस्तर के तमाम मूल निवासियों से, अपने तमाम लोगों से यह अनुरोध करता हूं, राम का एक भक्त होने के नाते, आप मेरे मालिक के दोस्त हैं, मैं तो आपका सेवक हूं, आपको भी मैं अपना मालिक ही मानता हूं। यही समय है कि बस्तर के कण कण से राम प्रतिष्ठित होने चाहिए। पूरा विश्व बस्तर में राम को ढूंढने के लिए आना चाहिए, और उसकी मेजबानी आप ऐसे ही करेंगे जैसे कभी शबरी ने अपने बेटे के लिए की थी, अपने राम के लिए की थी। अन्यथा आखिर सोयो तू चिता की सेज पे, 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 लंबे पैर पसार, आखिर सोयो तू चिता की सेज पे, लंबे पैर पसार। और एक घोषणा और करता हूं, इस भीषण बारिश में, इन विपरीत परिस्थितियों में आप हजारों की संख्या में यहां आए बस्तर के राम सुनने के लिए। ये जो आगे बैठे हैं, ये बुलाएं न बुलाएं, मैं खुद की ओर से घोषणा करता हूं कि जगदलपुर में न्यूनतम 5 दिन के लिए अपने अपने राम करने के लिए आऊंगा। 5 दिन तक हम राम की जोत जलाएंगे। आखिर सोयो तू चिता की सेज पे, आखिर सोयो तू चिता की सेज पे, आखिर सोयो तू चिता की सेज पे, आखिर सोयो तू चिता की सेज पे। सपने पाले हैं हमने, बहुत सपने पाले। कवियों को नाम मिले, सपना पाला। कवियों का आदर हो, सपना पाला। देश से भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए, आंदोलन करो, सपना पाला। राजनीतिक दल बनाओ, शायद व्यवस्था परिवर्तन हो, सपना पाला। बड़ा गंदा था, बड़ी बुरी तरह टूटा, सपना पाला। एक सपना और पाल रखा है। भगवान अयोध्या से चले, गंगा पार की, इलाहाबाद के पास से कुरई गांव रुकते हुए दंडकारण्य में प्रवेश किया। बस्तर में नासिक तक गए, गोदावरी तट तक, जहां तक बस्तर था, जहां तक दंडकारण्य था, और फिर सीधे धनुषकोटी तक गए। आज रात भारत के नक्शे पर उंगली से हाथ फिराना, उस रास्ते पर ध्यान से देखोगे तो नक्शे पर रे लिखा आएगा। भगवान ने अपने चरणों से अपने इनिशियल किए, हस्ताक्षर किए, धरती पर अपना नाम। एक सपना ये पाल रखा है कि कभी हजारों लाखों लोग साथ हों, गाते गुनगुनाते, जहां रात हो वहां रुक जाऊं और उस पूरे मार्ग पर पैदल चलूं और उस यात्रा का नाम रखूं जय चरण पड़े रघुबर के। रघुवीर जहां जहां चरण रखकर गए हैं, उस रास्ते से गुजरता हुआ पहुंचूं। उस समय सबसे ज्यादा प्रवास छत्तीसगढ़ में रहेगा। उसके लिए यह अनुभव तैयार कर रहा हूं, यह माहौल तैयार कर रहा हूं कि जब विश्व के, भारत के सबसे धनी लोग, भारत के सबसे लोकप्रिय लोग, भारत के सबसे शक्ति संपन्न लोग, भारत के सबसे आध्यात्मिक चेतना से युक्त संत, भारत के महत्वपूर्ण कथावाचक उस यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए, स्नेह देने के लिए बस्तर आए, तो पूरे भारत में घूमने के बाद जब ये यात्रा विराम ले वर्ष भर में जय जय चरण पड़े रघुबर के, तो हर आदमी कहे कि भाई आनंद तो बहुत बरसा, पर जो आनंद दंडकारण्य में मिला, बस्तर में मिला, छत्तीसगढ़ में मिला, वैसा पूरा भारत में ना मिला। ये करें, तब तक के लिए जागना बहुत जरूरी है। क्यों? घना दिन सोलियो, बहुत दिन सोलियो रे, अब तू जा मुसाफिर जा। अभी भी कुछ लोग नहीं जागे, पीछे वाले। आखिर सोयो तू चिता की सेज पे, सबके हाथ। सोयो तू चिता की सेज पे, आखिर सोयो तू चिता की सेज पे, आखिर सोयो तू चिता की सेज पे, लंबे पैर पसार। आखिर सोयो तू चिता की सेज पे, लंबे पैर पसार। बार बार तुझ सब चेताए, बार बार तुझ सब चेताए, सोता रहा कंवार मरण थारो। सोलियो रे, अब तू जा मुसाफिर जा। मरण थारो, सोलियो रे, अब तू जा मुसाफिर जा। बहुत दिन सोलियो रे, अब तू जा मुसाफिर जा। तू जा मुसाफिर जा।
के सबसे बड़े सपने को प्रणाम करने का अवसर बस्तर ने दिया, इसके लिए आभारी हूं। हमने बहुत पैसा कमाया, बड़ा यश कमाया, लेकिन हमारी जिव्या और वाणी तभी सार्थक हुई जब इस पर राम आए। आप क्या तो वैसे ही विराजे हुए हैं। इसलिए जितने लोग हैं मन प्राण के साथ मेरे साथ गाइए।